Assalamualaikum again. So, okay, today we will have lecture 25 आपके Advanced Engineering Mathematics का और as usual this is the first slide which contains the contents of today's lecture. Again certain announcements जो कि मैं repeat करती रहती हूँ ताकि आप में से कोई जो है वो जो भी lecture देखे तो they would know के क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे लगता है आपकी क्लास या तो सब छोड़ के चले गए या फिर ये कि मोस्टली जहमत नहीं करते लेक्चर देखने की, क्योंकि मैं आज अपलोड कर रही थी तो आई रियलाइज़ के बहुत कम व्यूज़ हैं पिछले लेक्चर्स के, तो आई एम नॉट श्योर कि किस चीज़ का वेट करते हैं आप लोग. बट एनीवे, सो अनाउंसमेंट्स होगी. उसके बाद जो लास्ट टाइम हम कर रहे थे एसपीटी के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी हमने थ्योरी पढ़ी थी उसकी एक हम एटलैब की एग्जांपल देखेंगे. नॉर्मली मैं ये एग्जांपल ये एज अ असाइनमेंट दिया करती थी, लेकिन आप लोगों को इस दफ़ा मैंने पीसीए की असाइनमेंट दी है तो इसलिए ये मैं क्लास में ही करवाऊँगी. और इसके अलावा जो है वी विल टॉक इन डिटेल अबाउट सूडो इन्वर्स और इस देन वी विल सी कि अगर आपके पास सूडो इन्वर्स जो है तो फुल रैंक या रैंक डेफिशिएंट अगर मैट्रिसेस हैं, सिस्टम्स हैं, तो उस केस में सूडो इन्वर्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ रहा होता है. And then we will talk about weighted least squares using again pseudo inverse. और इसमें जो है वो एक चीज़ जो मैंने मिस की है वो ये है कि we will talk about pseudo inverse, which is actually something important. Pseudo inverse using SVD. ठीक है, एसवीडी बेसिकली हमारा करने का हमने खैर ये कुछ एग्जांपल्स देख ली हैं कि अगर आपके पास डेटा मैट्रिसेस अवेलेबल हैं तो एसवीडी अप्लाई करके हम क्या क्या कर सकते हैं. वी कैन रिमूव द नॉइज, वी कैन कंप्रेस द डेटा, एंड देन देयर आर नंबर ऑफ अदर ऑपरेशंस आल्सो जो कि एसवीडी के थ्रू जो है वो हम डेटा मैट्रिक्स पे कर सकते हैं. लेकिन इसके अलावा अगर हम सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम के रेफरेंस से अगर वी वांट टू हैव इन्वर्सेस ऑफ द मैट्रिसेस तो उस केस में भी एसवीडी जो है उसके थ्रू हम इन्वर्सेस फाइंड आउट करते हैं. तो हम उसकी बात करेंगे. वी विल लुक इनटू सर्टेन एग्जांपल्स और फिर अगर टाइम परमिट्स तो वी विल टॉक अबाउट स्टेबिलिटी एनालिसिस ऑफ सूडो इन्वर्स. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अनाउंसमेंट में सबसे जो पहली अनाउंसमेंट है वो ये कि जैसे मैं पहले भी बताती रही हूँ, आई हैव अ ट्रेनिंग इन नेक्स्ट वीक. तो मेरे पास मतलब ट्रेनिंग जो है वो फुल डे की होगी, पूरा वीक होगी. सो आई विल रिकॉर्ड द लेक्चर्स फॉर नेक्स्ट वीक, दोनों लेक्चर्स जो हैं, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि संडे तक आप लोगों के वो दोनों लेक्चर्स अपलोड हो जाएं. एंड आई विल एक्सपेक्ट कि अगला वीक जब शुरू होगा, नेक्स्ट वीक से अगला वाला वीक जो है, तो उसमें आप लोगों ने वो देखे हुए हों, ताकि बिकॉज वी वोंट हैव टाइम टू रिवाइज एवरीथिंग. मोस्टली अगर मैं अपलोड करती भी हूँ रिकॉर्डेड लेक्चर्स तो आई ट्राई कि मैं उसका अगले में रिवाइज कर लूँ. लेकिन क्योंकि उसके बाद अगला वीक जो होगा इट विल बी सेकेंड लास्ट वीक ऑफ द सेमेस्टर, और फिर लास्ट वीक में आप लोगों की प्रेजेंटेशन है, तो आई डोंट थिंक वी विल हैव टाइम कि हम रिवीजन करें. सो आई वुड एक्सपेक्ट कि जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड करूँगी नेक्स्ट वीक में आप लोग उनको सुन लेंगे, और उसके बाद जो है अगर कोई इशू है तो यू कैन आस्क इन द वीक आफ्टर नेक्स्ट वीक. इसके अलावा जो है ये प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की मैं लास्ट में भी क्लास में बात कर सकती हूँ कि इट विल बी ऑन December 31st फ्रॉम 6 to 8 PM, और January 1st को जो है वो आपकी प्रोजेक्ट पेपर की सबमिशन होगी. ओके, सो लेट्स डू द एग्ज़ाम्पल. ये एग्ज़ाम्पल जो है मैटलैब की उसको मैंने यहाँ पर अपलोड भी इसमें जो है वो डाल भी दिया है, और यहाँ पर जो है आई एम एक्चुअली we will run it and then we will just look into it one by one. ये example जो है basically this is relevant to the last topic जो कि हमने cover किया था last class में, which was about low rank approximation of your matrix. और उसमें हमने image compression की बात की थी. We talked about this thing कि आपके पास जो है वो matrices अगर available हैं तो अगर data matrix available है तो उसको अगर आप compress करना चाहें तो less number
नंबर ऑफ एसवीटी करने के बाद जो है वी कैन इग्नोर सर्टन सिंगुलर वैल्यूज एंड सिंगुलर वेक्टर्स, और उससे जो हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। द मेन एडवांटेज इसके हमें स्टोरेज जो है वो आसान हो जाती है। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन द पिक्सल स्पेस जिसमें आपको हर पिक्सल की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी पड़ती है, हम सिर्फ आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स को स्टोर करते हैं। बट वी ऑल्सो सॉ दिस थिंग कि उस केस में जाहिर है कि एरर इंट्रोड्यूस हो गई होगा, और जब एरर इंट्रोड्यूस होगा तो वी नीड टू फिगर आउट कि कितना एरर हम अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और आप में से किसी ने ये क्वेश्चन मुझे ईमेल किया था कि अगर हम एरर को ये फाइंड आउट करना कि लोअर अप्रोक्सीमेशन में कितना रैंक होना चाहिए, इज दिस देयर अ वे, तो वी कैन एक्चुअली ट्राई टू एस्टिमेट, लेकिन ये कि देर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप आगे भी जाके देखेंगे जब आप इन चीज़ों को अप्लाई करेंगे क्लासिफिकेशन में, रिग्रेशन में, डिफरेंट किस्म की जो है वो रियल लाइफ प्रॉब्लम है, तो यू विल सी के देर आर सर्टन थिंग्स जो कि सिर्फ हिट एंड ट्रायल से हमें पता चल रहे होते हैं। वी एक्चुअली डोंट हैव वेरी कंक्रीट मैनर। देयर आर नंबर ऑफ वेज के जिससे हम थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर सकते हैं, लेकिन या इन अदर वर्ड्स के कितना रैंक होना चाहिए वो आप डेटा से एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। डेटा से आप सिंगुलर वैल्यू की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आइगन वेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं विच आर द सिंगुलर वेक्टर्स जो कि इंफॉर्मेशन रखते हैं अबाउट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द डेटा जिसकी हम बात कर रहे हैं। लेकिन ये एस्टिमेट करना कि कितना होना चाहिए रैंक, पहली बात तो ये कि इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मेरे पास एक इमेज है एंड आई डोंट वांट टू आई जस्ट, मेरा जो असल जो एंड गोल है वो ये है कि मेमोरी सेव हो रही हो, इमेज की क्वालिटी अगर ख़राब हो जाती है तो इट डजेंट मैटर। सो इट मीन्स कि मे बी आई वुड प्रेफर टू हैव अ लो रैंक अप्रोक्सीमेशन जिसमें मुझे पता चल रहा हो कि ये इमेज है क्या, एज़ कम्पेयर टू के उसके सारे डिटेल्स पता चल रहे हैं। ऑन द अदर हैंड अगर कोई आप लेट्स सपोज कि वही इमेज जो है वो किसी सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, कि मतलब फेशियल रिकग्निशन के लिए यूज़ हो रहा है, तो दे वुड वांट टू कीप एज मच डिटेल एज पॉसिबल। तो इसका मतलब है कि आई कैन अफोर्ड मोर एरर एज कम्पेयर टू द पीपल जो कि कोई सिक्योरिटी के लिए उसको यूज़ कर रहे हैं। तो जाहिर है कि ये सब्जेक्टिव है, तो लो रैंक कितना तक जा सकते हैं दैट इज़ अगेन सब्जेक्टिव, ठीक है। इसी तरह से एग्जांपल जो है वो हम वॉइस की एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉइस के ऊपर लेट्स सपोज के वॉइस मैट्रिक्स है आपके पास और उसके ऊपर आप कोई प्रोसेसिंग करना चाह रहे हैं, कंप्रेशन करना चाह रहे हैं, तो अगर आप फ़ोन के ऊपर उस वॉइस को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो यू कैन लूज़ इंफॉर्मेशन वेरी इजीली। मतलब फ़ोन के ऊपर जो है वो हम ये सिर्फ होता है कि समझ में आ रहा हो अगले एंड को जो है, बट इट डजेंट मैटर कि फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई है, उसकी पिच चेंज हो गई है, उसके अगर डिफरेंट पैरामीटर्स चेंज हो गए हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसा होता है कि एक ही फैमिली के जो लोग होते हैं जब उनसे फ़ोन पे बात करें तो ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि कौन बात कर रहा है समटाइम्स, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि देर आर सर्टन फीचर्स जो कि हम ड्रॉप कर देते हैं एंड वी आर नॉट कंसर्न के वो ड्रॉप हो रहे हैं, क्योंकि पर्पज इज़ नॉट कि वॉइस जो उसी तरह आ रही है। और द अदर हैंड अगर हम सिंगर्स की बात करते हैं तो सिंगर्स में डेफिनेटली डिफ्रेंसिएशन ऑफ द वॉइस मैटर्स अ लॉट। या वॉइस रिकग्निशन की बात करते हैं तो उसमें जो है वो आप ज़्यादा फीचर्स रखना चाहेंगे। तो अगेन कितना एरर आप अफोर्ड कर सकते हैं या कितना एरर होना चाहिए दैट इज़ सब्जेक्टिव। लेकिन डेफिनेटली अगर आप किसी चीज़ को रिप्रोड्यूस करना चाह रहे हैं और आपके पास एरर इतना ज़्यादा है कि रिप्रोड्यूस होकर इन्फॉर्मेशन मिल ही नहीं रही, तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ अनडिज़ायरेबल। अच्छा, ये मैटलैब की स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को? यस मैम। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं सेक्शन बाय सेक्शन इसको रन करूँगी और इसमें जो है जूम कर दूँ मैं। अच्छा, अब मुझे लगता है कि आप मुझे फिर हर दफ़ा भूल जाता है कि ये कहाँ से करते थे। मेरा ख्याल है एडिटर से होना चाहिए। नो, किसी के जहन में है? मुझे हमेशा भूल जाता है कि ये जो है वो मेरा ख्याल है प्रेफरेंसेस से। जी, मेरा ख्याल है प्रेफरेंसेस से। प्रेफरेंसेस कहाँ पर? अच्छा, यहाँ पर जो है, ओके। क्योंकि मेरा ख्याल है मैं कभी भी जो है वो मैंने किया नहीं, सो आई ओके। अच्छा, फॉन्ट्स, ठीक है।
ओके सो अब यहाँ पर जो है ये वाला जो सेक्शन है इसमें आई एम जस्ट टेकिंग रीडिंग द इमेज, और ये इमेज जो है ये मैटलैब में ही पड़ा हुआ है। कैमरा जो है मैटलैब का जो इमेज प्रोसेसिंग का टूल बॉक्स है उसके अंदर पड़ा होगा। ये मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। जी, मैटलैब का जो इमेज प्रोसेसिंग का टूल बॉक्स है उसके अंदर ये इमेज पड़ा हुआ है। तो ये वाला जो सेक्शन है इट विल बी जस्ट रीडिंग द इमेज एंड देन कन्वर्टिंग इट इनटू डबल जो है, क्योंकि आगे प्रोसेसिंग जो हम कर रहे हैं वो डबल जो है वो नंबर्स के ऊपर होगी जो कि डबल की फॉर्म में है, या मतलब डेसिमल नंबर्स हैं। तो इस वजह से जो है वो इसको मैंने कन्वर्ट किया हुआ है यहाँ पर, और कुछ भी नहीं हो रहा। और ये देखें कि ये इमेज जो है वो ओरिजिनल इमेज है विच इज़ बीइंग डिस्प्लेड। आई एम रीड की कमांड जो है दिस इज़ एक्चुअली यूज टू रीड द इमेज। जो भी आपके पास मौजूद है JPEG यहाँ पे जो है वो TIF फॉर्मेट में मौजूद है। और इसके बाद मैंने इसको जो है वो सिर्फ डबल में किया हुआ है। मेरा ख्याल है अनसाइन इंटीजर की फॉर्म में इमेज है होता है TIF का जो है, आई एम नॉट श्योर, मगर जिस फॉर्म में भी होगा वो यहाँ पर डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो है हाँ, और ये देखें आई एम शो इज़ द कमांड टू शो द इमेज। तो इसके लिए दोबारा से मैंने जो है अनसाइन इंटीजर में किया हुआ है और उसके बाद इमेज को शो कर रही हूँ। नेक्स्ट जो है व्हाट आई वुड बी डूइंग इज आई वुड बी टेकिंग द SVD ऑफ द इमेज, और उसके बाद जो है उससे अगले में आई वुड जस्ट reconstruct the image using the नंबर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज़। ठीक है, ये जो K मैंने रखा हुआ है इसमें मैंने सिंगुलर वैल्यूज़ डिफाइन किया रैंडमली 1, 5, 10, 50, 100। और बेसिकली बिकॉज जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि दिस इज़ द असाइनमेंट दैट आई यूज टू गिव, तो उसमें मैं यही सिंगुलर वैल्यूज़ दे दी थी। दिस इज़ द सोल्यूशन ऑफ दैट क्वेश्चन जो कि मैं असाइनमेंट में दिया करती थी। तो ये 5 सिंगुलर वैल्यूज़ हैं एंड आई जस्ट यूज टू गिव कि जी आपने SVD लेना है इमेज का, किसी भी इमेज का, एंड देन यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट यूजिंग डिफरेंट इमेजेस, और फिर आप उस पर कमेंट करें कि एरर्स जो आ रहे हैं वो किस तरह से कम या ज़्यादा हो रहे हैं। तो इस केस में अब आप देखें कि सिंपल SVD की जो कमांड है इट विल एक्चुअली गिव अस ऑल द 3 एलिमेंट्स ऑफ सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। U जो है अगेन लेफ्ट सिंगुलर वेक्टर्स हैं, S जो है वो आइगन सिंगुलर वैल्यूज़ हैं, और V जो है वो राइट सिंगुलर वेक्टर्स होंगे। और यहाँ जो मैंने फॉर लूप लगाया हुआ है उसमें मैंने बेसिकली आई कुड हैव एक्चुअली इसको जो है वो मैं इसके बाहर भी रख सकती हूँ, बिकॉज आई डोंट नीड टू कंप्यूट सिंगुलर वैल्यूज अगेन एंड अगेन। और उसके बाद जो है यहाँ पर सो आई विल हैव US and V, और उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें कि ये जो मेरे पास लूप है दिस इज़ ऑन K, सो इट विल बी टेकिंग वैल्यू ऑफ K 1 by 1। और उसके बाद सिंपली मैंने क्या किया हुआ है कि मैं सिंगुलर वैल्यू जो है वो वाली ले रही हूँ जितना नंबर ऑफ केज हैं। फॉर एग्जांपल अगर K = 1 है तो 1 सिंगुलर वैल्यू आएगी, उसी के कॉरस्पॉन्डिंग 1 सिंगुलर वेक्टर यहाँ होगा और 1 सिंगुलर वेक्टर राइट पे होगा और लेफ्ट पे होगा, एंड देन उससे मल्टीप्लाई करके मेरे पास जो है वो AK आ जाएगा। सो AK इज एक्चुअली द अप्रोक्सीमेशन ऑफ आवर ओरिजिनल इमेज। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट में क्या कर रही हूँ मैं, साथ ही साथ जो है आई एम कंप्यूटिंग द एरर। नॉर्म जो है दैट एक्चुअली कंप्यूट द नॉर्म ऑफ द एरर, जो कि बेसिकली हमारा एंड पर्पस होता है। तो नॉर्म स्क्वायर नॉर्मली हम कर रहे होते हैं, मगर खैर यहाँ मैंने नॉर्म से किया हुआ है। एंड देन इमेज में से जो है जो भी दिस इज अप्रोक्सीमेटेड इमेज यूजिंग डिफरेंट सिंगुलर वैल्यूज, दिस इज एक्चुअल इमेज, उसको मैं माइनस कर रही हूँ। और उसके बाद जो है आई एम यूजिंग फिगर्स टू शो ईच एंड एवरी इमेज। ठीक है, अब व्हाट वी एक्सपेक्ट इज कि हमारे पास जो इमेज 1 सिंगुलर वैल्यू से रिकंस्ट्रक्ट होके हमें मिल रहा होगा दैट वुड बी गिविंग द मैक्सिमम एरर, और जब मैं उसको शो करूंगी तो दैट वुड बी द वर्स्ट इमेज। इसके अलावा जैसे जैसे मैं सिंगुलर वैल्यूज़ को बढ़ाते जाऊंगी और जो रिकंस्ट्रक्शन होती चली जाएगी वैसे वैसे जो है वो इमेज शुड स्टार्ट टू गेट बेटर एंड द एरर शुड स्टार्ट टू गेट रिड्यूस। एंड फॉर द सिंगुलर वैल्यू 100 जो है, अगर 100 सिंगुलर वैल्यूज़ लेके मैं कंस्ट्रक्ट कर रही हूँ तो इसका मतलब है कि आई शुड हैव द मिनिमम एरर आउट ऑफ दीज एरर्स। बिकॉज आपके पास ये कोड होगा, यू कैन प्ले विद दिस, यू कैन पुट योर ओन images there, and then you can try
टू हैव डिफरेंट सिंगुलर वैल्यूज़, और आप देख सकते हैं कि उसमें जो है वो कम या ज़्यादा अगर आप सिंगुलर वैल्यूज़ करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट आता है। अब अलग अलग सिंगुलर ये जो राइट और लेफ्ट आपके पास वेक्टर्स हैं, इनको भी डिस्प्ले करवा के देख सकते हैं। यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन फिलहाल जो है वो सब हम ये करके रखेंगे, देखेंगे कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। सो लेट्स रन दिस सेक्शन। अब आप देखें कि इसमें जो है वो मेरे पास 5 फिगर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रही हैं। एक तो चलें फिगर्स को हम देखते हैं, उससे पहले हम एस को देख लेते हैं। एस इज़ द वेक्टर ऑफ सिंगुलर वैल्यूज़, ठीक है। और बाकी यू और वी से तो हमें इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, मगर एक्स जो है वो सिंगुलर वैल्यूज़ हैं। यू कैन सी कि हमारे पास जो है वो एक्स की वैल्यू जो है ये देखें 3.2 इंटू 10⁴ है, फिर 3 हो रही है, एंड देन as you start to move up to 256 by 256 है, because that is the size of the image। तो आपके पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो भी इतना ही बड़ा, नॉट आइडेंटिटी, सिंगुलर वैल्यू जो है वो भी 256 आ रही होंगी। लेकिन व्हाट आई वांट टू शो यू हेयर इज कि जब हम व्हेन वी स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स, इसमें से खैर मैं इसको ये करने के बजाय आई कुड हैव जस्ट एक्सट्रैक्टेड, लेकिन एनीवे चलें, अब मैंने वो कमांड नहीं लिखी हुई। तो अब आप देखें कि ये वैल्यूज कम होना शुरू हो गई हैं। तो इफ़ यू स्टार्ट टू कंपेयर विद द फर्स्ट सिंगुलर वैल्यू, आपके पास 3.2 इंटू 10⁴ का मतलब है कि थाउजेंड्स में जा रही है, ठीक है। और आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो अब ये दिस इज एक्चुअली 150 45 एंड देन इट स्टार्ट्स टू डिक्रीज, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली, जिस तरह हमने क्लास में भी डिस्कस किया था कि जो एल्गोरिदम्स होते हैं वी एक्चुअली राइट देम इन सच अ वे। अब ये देखें, दीज आर द सिंगुलर वैल्यूज विच आर वेरी वेरी स्मॉल। और नॉर्मली जब आपके पास इतनी स्मॉल सिंगुलर वैल्यूज आती हैं, वी विल एक्चुअली टॉक अबाउट दिस थिंग कि ये जब आप इन्वर्सेस लेते हैं तो ये अनस्टेबल सोल्यूशन को कर देते हैं। तो इन अदर वर्ड्स दे कैन बी बिकॉज ऑफ द नॉइज। सो व्हाट वी कैन डिड्यूस फ्रॉम हेयर इज कि अब देखें जो डिफरेंसेस, अगेन जो क्लास में हमने एग्जांपल्स की थी उसमें हमने बात की थी कि जब डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं सिंगुलर वैल्यूज़ के, तो इसका क्या मतलब होता है कि जो हाईएस्ट वैल्यू है वो ज़्यादा कर रही हैं। जहाँ पे भी आपको ये 10⁻³ है तो दैट मेक्स सेंस, लेकिन अगर उससे कम पे चला जाता है, 100 200 पे चला जाता है, तो इट मीन्स के डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि मोस्ट प्रॉबेबली पहली बात तो ये है कि वो नॉइज़ की वजह से हो सकती है। दूसरी ये कि अगर नॉइज़ नहीं भी है तो उसमें जो एरर आ रहा है दैट इज़ नॉट समथिंग, उसकी वजह से जो एरर आ रहा होगा उन टर्म्स की वजह से वो स्मॉल होगा, ठीक है। लेकिन वी नो कि कंप्यूटेशन पे हमारा फर्क पड़ रहा होगा इफ़ वी जस्ट ड्रॉप देम। सो दैट मे बी वन ऑफ द वेज टू डिसाइड कि अच्छा कितनी सिंगुलर वैल्यूज को रखना चाहिए। ओके, लेट्स लुक एट द फिगर्स। अब ये देखें, ये सिर्फ मैंने जो है वो सिंगुलर वैल्यू से ये रिकंस्ट्रक्ट किया, और उसमें जिस तरह हमने देखा भी था कि वी टॉक्ड अबाउट दिस थिंग अगेन इन द लास्ट क्लास के हमारे पास जितने भी अगर आपके पास सिर्फ एक रो और एक कॉलम को रहते हैं तो they actually result in rank 1 matrices, and rank 1 matrices का क्या मतलब है कि you have the stripes, vertical और horizontal stripes होंगी which will be the multiple of each other, मतलब यानी सारे के सारे जो रोज हैं वो एक दूसरे के मल्टीपल होंगे। उसमें से कोई भी एक, आप अगर पहली रो को जो है वो एज अ बेसिस रो ले लेते हैं तो बाकी तमाम जो है वो उसके मल्टीपल्स के फॉर्म में आएंगे। एंड सेम विल बी द ट्रू फॉर कॉलम बिकॉज इट इज़ रैंक 1 मैट्रिक्स, और रैंक 1 मैट्रिक्स का अगर आप इमेज करें तो यू एक्सपेक्ट इट टू बी लाइक दिस, ठीक है। एंड इट इज़ स्केल्ड बाय सिंगुलर वैल्यू। और उसके बाद जो है व्हेन वी मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट इमेजेस, तो हमारे पास जो है वो थोड़ी शेप ज़्यादा आनी शुरू हो रही है बिकॉज दिस इज़ एक्चुअली सम ऑफ द फर्स्ट 5, जो भी आपने फर्स्ट 5 रैंक 1 मैट्रिसेस स्केल बाय द सिंगुलर वैल्यूज को कंप्यूट किया है, उसको हमने एक दूसरे के ऊपर स्टैक किया है या ऐड किया है। तो हमारे पास वी स्टार्ट टू हैव द शेप जो कि हमारा होनी चाहिए एक्चुअल में। एंड देन लेट मी जस्ट शो द लास्ट वन, और उसके बाद फिर वी विल मूव टुवर्ड्स द लेक्चर। तो इसमें अब आप देखें कि इन दिस केस दिस इज अ प्रिटी गुड रेप्लिका ऑफ वट एवर वॉज द ओरिजिनल इमेज, ठीक है। कि हमारे पास जो है वो ओरिजिनल इमेज ये है, ठीक है। और लेकिन ये कि स्टिल देयर इज सम एरर।
और अब इसको अगर मैं थोड़ा सा बड़ा करके, ये आप खुद इसको ट्राई करके जब आप वो करके देखेंगे तो यू विल सी, लेकिन मुझे यहाँ से भी नज़र आ रहा है, इवन छोटा अगर साइज़ भी किया हुआ है तो वी कैन सी के देयर आर जो लाइंस हैं इसके अंदर इतनी रिफाइंड नहीं है। इसका मतलब है कि मे बी अगर मैं 1 से 100 से भी ज़्यादा अगर सिंगुलर वैल्यूज़ लूँ तो मे बी दैट वुड बी मच बेटर अप्रॉक्सीमेशन। लेकिन और उसके बाद जो है द नेक्स्ट थिंग दैट वी वांट टू सी इसके एरर कितना आ रहा है। तो हमने देखा था कि यहाँ पे हमने नॉर्म ऑफ द एरर भी कंप्यूट किया था, तो वी कैन एक्चुअली प्लॉट दैट ऑल्सो एंड यू कैन सी के अब इसमें जो है वो सिंगुलर वैल्यूज़ के लिए जो रिकंस्ट्रक्शन हमने की थी, अगर सिर्फ 1 सिंगुलर वैल्यू से की है तो एरर इज़ वेरी लार्ज विच इज़ समथिंग एक्सपेक्टेड, हमें नज़र भी आ रहा है। और उसके बाद जैसे जैसे आप आगे चलते जा रहे हैं एरर जो है स्मॉल होता जा रहा है। अगर हमने 100 सिंगुलर वैल्यूज़ ले ली हैं तो एरर इज़ वेरी स्मॉल, बट स्टिल आप देखें कि ये जो स्केल है वो 1000 का है, तो इट विल स्टिल बी समथिंग। जिस तरह 100 के भी अगर कर रहे हैं आप तो यहाँ पर है, इसका मतलब है कि 100 से ज़्यादा ही यूनिट्स का एरर होगा। सो मे बी इफ़ यू गो फॉर 200 300 तो एरर जो है वो बिल्कुल ज़ीरो की तरफ मूव कर रहा होगा। ओके और अच्छा, बार बार मैं एग्जांपल्स क्लास में भी मैं इमेज की करवा रही हूँ, यहाँ पे भी इमेज की कर रही हूँ। द ओनली रीज़न इज़ कि इमेज इज़ समथिंग, इमेज या फिर अगर वॉइस होती है, वॉइस की मैं नॉर्मली इसके नहीं करवाती क्योंकि समटाइम्स वो जो है वॉइसेस लेक्चर्स जब हम दे रहे होते हैं तो वो स्टूडेंट्स को सुनाई नहीं दे रही होती, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि दीज आर द मीडियम्स के जिससे हम सब फेमिलियराइज हैं, नो मैटर आपका कौन सा बैकग्राउंड है। आप लोगों ने तस्वीरें भी देखी होती हैं और आवाज़ें भी जो है वो सुनी होती हैं इन रिकॉर्डेड फॉर्म, तो दिस इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है। बट इट डजंट मीन कि दीज आर द ओनली डाटा सेट्स जिसके ऊपर हम ये चीज़ अप्लाई करते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है इट कैन बी अप्लाइड ऑन एनी डाटा सेट, और इसकी एग्जांपल्स मैं आपको तो एक दो एग्जांपल्स तो हमने छोटी मोटी क्लास में की भी हैं। एंड देन वी टॉक्ड अबाउट कि जो अमेजॉन, नेटफ्लिक्स और इसमें भी जो है वो डेटा को इसी तरह से अरेंज करके एंड देन दे एक्सट्रैक्ट द इम्पॉर्टेंट फीचर। सो द पॉइंट इज कि दिस इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द इमेजेस और सम डेटा सेट्स कि जो जिस पे आप लोगों को जितने भी मैंने पेपर्स भी दिए इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो सारे इमेजेस और वॉइस के ही मैं ऑडियो और स्पीच या इमेजेस के ही निकाल के देती हूँ, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि उसका डेटा लेना आसान होता है एंड देन यू अंडरस्टैंड द डेटा इटसेल्फ। तो उसको जो भी हो रहा होता है यू अंडरस्टैंड ऑटोमेटिकली कि क्या चीज़ हो रही है, कि कंस्ट्रक्शन सही है कि नहीं है। ऑन द अदर हैंड अगर आपको कोई ऐसा डेटा मैं दे दूँ कि जो विच इज़ काइंड ऑफ नॉट दैट फेमिलियर टू यू, तो फिर उसमें उसको इंटरप्रेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ओके, लेट्स मूव बैक टू द लेक्चर। अच्छा, ये अब आई थिंक सिंगुलर वैल्यू रिकॉम्पोजिशन इज़ वेरी क्लियर टू यू। सो अब हम इसको फर्दर नहीं करेंगे, बट वी विल टॉक अबाउट सूडो इनवर्स एंड देन वी विल सी के सूडो इनवर्स में जो है वो सिंगुलर वैल्यू रिकॉम्पोजिशन जो है वो किस तरह से यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, सूडो इनवर्स की जो है हमने ऑलरेडी पहले भी हमने बात की थी, एंड सूडो इनवर्स इज़ एक्चुअली हमारे पास, आई विल नॉट गो अगेन इनटू द डिटेल कि कैसे हमारे पास आ रहा होता था, बट व्हाट वी नीड टू रिमेंबर इज़ कि इफ़ वी हैव अ सिस्टम जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ax इक्वल टू वाई की फॉर्म में, तो उस केस में अगर हमारे पास a इज़ नो मैटर व्हाट द शेप ऑफ a इज़, ये ओवर डिटर्मिन सिस्टम से आया है, अंडर डिटर्मिन सिस्टम से आया है, और आपके पास जो है ऐसे सिस्टम से आया है जिसमें परफेक्टली इक्वल रोज एंड कॉलम्स है। इन ऑल ऑफ द केसेस हम सूडो इनवर्स के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और सूडो इनवर्स जो है उसको हम डिफाइन करते हैं। वी हैव टू फॉर्मूलाज फॉर सूडो इनवर्स। एक जो है वो ओके, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट द केस जब रियल हम a को अस्यूम कर रहे हैं। ये ट्रांसपोज फॉर ओवर डिटर्मिन्ड सिस्टम्स, ठीक है, विच मीन्स के नंबर ऑफ अननोन्स इज लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशंस जी, ठीक है। यानी ये इसका मतलब क्या है कि वी हैव टॉल a,
ए जो है वो समथिंग लाइक दिस है. एंड देन इन द केस ऑफ अंडर डिटरमिन सिस्टम द सूडो इनवर्स वुड बी गिवन बाय A transpose A transpose inverse for underdetermined. ठीक है, where A is a fat matrix. अच्छा, अब ये अगर आपको याद हो, we actually had this formula जब हमने regression वाली एग्जाम्पल की थी. ठीक है, वी सॉ कि आपके पास जो है सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, एक तो आपके पास ग्रामियन मैट्रिक्स के थ्रू कर सकते थे, या फिर हमने दूसरा ये देखा था कि वी कैन टेक दिस जस्ट द मैट्रिक्स इटसेल्फ और ए ट्रांसपोज ए लेके उसका इन्वर्स किया था और ए ट्रांसपोज दिया था. जो रिग्रेशन की हमने बात की थी, इफ यू रिमेंबर, वी हैड दिस काइंड ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, जिसपे बेसिकली जो था वो हमने क्या बात की थी रिग्रेशन की, अगर आप लोगों को याद ना हो, कि वी एक्चुअली टॉक्ड अबाउट अप्रोक्सीमेटिंग द रिजल्ट ऑफ सम मेजरमेंट. फॉर एग्जांपल, अगर फर्ज करें कि यहाँ पे हाइट है, और या लेट्स सपोज कि इसको चेंज कर देती हूँ मैं, लेट्स सपोज कि यहाँ पर जो है वो नंबर ऑफ आवर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स ने स्टडी किया है, और इस साइड पर जो है वो ग्रेड है, या ग्रेड को छोड़े मार्क्स कर देती हूँ. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, एंड देन आई हैव नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. ये वो चीज़ है जो कि मुझे कहीं मिलेगी एंड में जाके जब आपका कोर्स हो चुका होगा कंप्लीट. ठीक है, एंड लेट्स सपोज कि आई वांट टू फाइंड कि अगर फर्ज करें कि नंबर ऑफ आवर्स, अब यहाँ पे नंबर ऑफ आवर्स जो हैं वो कोर्स के लिए लेट्स सपोज कि दे आर फ्रॉम 50 to 150 हैं, पूरे हम सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, या वी आर टॉकिंग अबाउट 1 month और 2 month और समथिंग लाइक दिस. और आगे जो है देयर इज़ अ चांस कि किसी ने जो है वो 200 आवर्स भी पढ़े थे, या किसी ने जो है 50 से कम आवर्स पढ़े थे, लेकिन वी डोंट हैव डाटा फॉर दैट. सो वी वुड लाइक टू प्रिडिक्ट कि अच्छा क्या होगा. तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि रिग्रेशन कर सकते हैं, और रिग्रेशन इज़ वन ऑफ द वेरी वेल नोन प्रॉब्लम्स ऑफ क्लासिफिकेशन तो नहीं कह सकती, रिग्रेशन जो है वो आपके पास मशीन लर्निंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है. ठीक है, आप लोग जब आगे यूज़ करेंगे, एक तो क्लासिफिकेशन यूज़ होती है, दूसरी रिग्रेशन यूज़ हो रही होती है. क्लासिफिकेशन इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम, उसकी मैं बात नहीं करूँगी बिकॉज वो फिर बहुत ज़्यादा जो है कॉन्सेप्ट आप लोगों को देना पड़ेगा. रिग्रेशन क्योंकि हम एग्जाम्पल कर चुके हैं, तो वी कैन टॉक अबाउट दिस थिंग. कि अब इस केस में क्या था कि हमारे पास जो आउटपुट था दैट वॉज एक्चुअली दिस मार्क्स वाला, जो भी आपके पास मार्क्स वाला वेक्टर होगा दैट वुड बी द आउटपुट. और हमारे पास जो है वो इनपुट पे क्या है कि नंबर ऑफ आवर्स हैं, और हमने जो है इससे मैट्रिक्स बनाया था, ए मैट्रिक्स, जो हमारे पास कुछ इस तरह के फॉर्म में आया था कि दिस वाज वन, बिकॉज हम क्या चाह रहे हैं रिग्रेशन में कि वी वांट टू प्रिडिक्ट दिस लाइन, कि जो डिवाइड जिस लाइन की बेस पे जो है वो आगे हम ये फिगर आउट कर सकें कि अच्छा अगर 200 होगा तो किसके करीब करीब होगा विद सम एरर. डेफिनेटली अब जाहिर है कि इस लाइन पर ही ज़रूरी नहीं है कि मेरे पास जो है नंबर ऑफ मार्क्स आ रहे हो, मार्क्स ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, बट अप्रॉक्सीमेशन देने के लिए. तो ये जो रिग्रेशन की लाइन है, तो इसके लिए हमने जो डेटा सेट अगर फर्स्ट करें हमारे पास गिवन था, तो इट वाज अबाउट नंबर ऑफ आवर्स एंड मार्क्स. तो इसको जो है वो हमने नंबर ऑफ आवर्स को जो है वो जब हमने जो भी इक्वेशन बनाई थी उसके साथ हम यहाँ पे लिखते हैं x1 x2, अगर फर्ज करें मैं नंबर ऑफ आवर्स कह रही हूँ. एंड देन हमारे पास जो दो चीज़ें हमें चाहिए थी, स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑफ दिस लाइन, और वो उसको हमने a प्लस b से रिप्रेजेंट किया हुआ था. तो द पॉइंट इज के जो हमारे पास मैट्रिक्स यहाँ पर आ रहा था दैट वाज ओवर डिटर्मिन्ड मैट्रिक्स, और उस टाइम पे वी डिडंट नो अबाउट दिस being under determined or over determined. हमें सिर्फ इतना पता था कि there is a system and we want to find those A and B's जिसके साथ जब हम मल्टीप्लाई करें डिफरेंट उसको, तो हमें वो मार्क्स वाली लाइन मिल जाए जो भी रिग्रेशन की लाइन है. तो उस केस में वी डिड यूज दिस फॉर्मूला. ठीक है, लेकिन ये कि एट दैट टाइम वी डिडंट नो कि ये फार्मूला जो है इसकी सिग्निफिकेंस क्या है. नाउ वी नो कि आपके पास जो है वो डिफरेंट अगर सिस्टम्स हैं तो उसमें डिफरेंट सूडो इनवर्स के फार्मूलाज यूज़ हो रहे होते हैं. ओके, और व्हाट वी एक्चुअली आर सेइंग इज कि सूडो इनवर्स जो है दिस इज द वे टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स. ठीक है, कि आपके पास डायरेक्टली मतलब अंडर डिटर्मिन और ओवर डिटर्मिन दोनों की केस में जो है वो डायरेक्ट इन्वर्सेस पॉसिबल नहीं हैं,
इवन स्क्वायर में भी डायरेक्ट इन्वर्स पॉसिबल नहीं है इफ यू डोंट हैव द लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। अगर सारा रैंक जो है वो फुल नहीं है तो फिर हमने देखा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो उन ऑल ऑफ दोज केसेस में सूडो इनवर्स लेके हम कर रहे होते हैं। सो व्हाट वी एक्चुअली नो इज कि इवन आपके पास फुल रैंक मैट्रिक्स भी है स्क्वायर का, तो सूडो इनवर्स शुड गिव यू द सेम आंसर एज द इनवर्स। और बाकी केसेस में तो सूडो इनवर्स इज गिविंग यू एक्चुअली द सोल्यूशन टू द सिस्टम। Another thing which is important to note here is कि इन दोनों केसेस में जब हम सूडो इनवर्स की बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, इन बोथ ऑफ द केसेस वी आइदर हैव द इनवर्स ऑफ A ट्रांसपोज A और A ट्रांसपोज। ठीक है, तो इट मीन्स कि सूडो इनवर्स निकालने के लिए वी नीड टू बी श्योर कि A ट्रांसपोज A या A ट्रांसपोज जो है इनमें से दोनों में से किसी, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि ओवर डिटर्मिन या अंडर डिटर्मिन सिस्टम है, किस तरह से आप उसको सॉल्व कर रहे हैं, तो इन दोनों में से किसी भी एक का जो है वो इन्वर्टेबल होना मस्ट है। हाउएवर फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ A ट्रांसपोज A या A ट्रांसपोज हमें इतना तो पता है कि ये सिमेट्रिक बन जाते हैं, विच मीन्स कि स्क्वायर हो जाते हैं, मगर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि दे बिकम सेमी पॉजिटिव डेफिनेट, विच मीन्स के इट इज़ नॉट नेसेसरी कि दे आर इन्वर्टेबल। लेकिन वी विल सी कि अगर हम इनको A और A को जो अगर हम SVD की फॉर्म में लिखें, then both of these inverses would definitely exist, and that's why we try to take the pseudo inverse in terms of SVD. So what we are saying is कि अगर pseudo inverse को कंफर्म करना है तो SVD अगर आप ले लेते हैं A और A का ले लेते हैं तो डेफिनेटली A ट्रांसपोज का भी वहाँ से आपके पास आ जाएगा। तो A का अगर आप सूडो SVD कंप्यूट कर लें तो वहाँ से वी आर श्योर कि हम सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज़ द रीज़न कि पहले हमने SVD के फॉर्म में जो सूडो इनवर्स को आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगेन what is our problem? तो we used to have this, we actually know कि हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम इस तरह का है। अच्छा, एक जो चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो ये कि we have been हम ये कहते रहे कि y is output which is correct, ठीक है, लेकिन A जो है ना इसके लिए हमने हम सिस्टम का यूज़ करते रहे वर्ड विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि A जो है वो हमारे पास सिस्टम है। A कैन बी डेटा मैट्रिक्स ऑल्सो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने देखा था कि लास्ट टाइम जब हमने या अभी जो हमने देखा है कि हमारे पास व्हाट वाज A जिसको हम SVD ले रहे थे, दैट वाज द इमेज जिसकी हम बात कर रहे थे, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि और ऑन द अदर हैंड इट कैन बी अ सिस्टम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ फिल्टर्स ऑल्सो, कि जो आपके पास डिफरेंट टाइम्स पे फिल्टर आ रहे हैं, आप उसको डिफरेंट वेक्टर्स में रखते चले जा रहे हैं, फिल्टर के कोफिशिएंट आ रहे हैं, और उसके बाद सो अगर तो ये सिस्टम है तो उस केस में x जो है इट विल बिकम द इनपुट, के लेट्स सपोज कि अगर A जो है उसको सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है और x हमारे पास यहाँ से आ रहा है, सो व्हाट वी कैन से इन दैट केसेस के हमारा जब हम ax इक्वल टू y कर रहे हैं तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड कि सिस्टम हमारे पास है तो उस सिस्टम को इन्वर्स हम कैसे करें कि हमारे पास जो है ये इनपुट आ जाए, ठीक है, विच इज़ समथिंग अगर जिसको आप रिलेट कर सकते हैं जो आप सिग्नल प्रोसेसिंग वगैरह पढ़ रहे होते हैं कि आपको फिल्टर के कोफिशिएंट जो डिफरेंट टाइम्स पे पता है और वहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। बट जब आप आगे जाके पढ़ेंगे, व्हेन यू टॉक अबाउट क्लासिफिकेशन वगैरह की या रिग्रेशन की अगर आप बात करते हैं, तो इन दैट केस वी हैव सीन के A इज फॉर्म विद द डेटा इटसेल्फ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अभी रिग्रेशन की जो एग्जाम्पल दी है तो वी सॉ कि A मैट्रिक्स हमारे पास कैसे बन रहा था फ्रॉम द नंबर ऑफ आवर्स जो कि हमने दिए हुए थे, ठीक है। और उस केस में इस केस में व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि जो Ax इक्वल टू y है तो y वाज एक्चुअली द ग्रेड्स या मार्क्स जो है, ठीक है। A जो था इट वॉज फाउंड बाय नंबर ऑफ आवर्स और x विल बी द पैरामीटर्स आप कह लें, कोफिशिएंट्स कह लें, बट x इज एक्चुअली द सेट ऑफ दोज नंबर्स जो कि इस मैट्रिक्स के कॉम्बिनेशन को, लीनियर कॉम्बिनेशन को, कॉलम्स के लीनियर कॉम्बिनेशन को y पर लेकर जा रहे होंगे, ठीक है। सो
द थिंग इज कि और हमने ये देखा है कि हर केस में अगर फर्ज करें हम सिस्टम को सॉल्व कर रहे हैं तो ए बी को सॉल्व करने के लिए वी नीड टू फाइंड ए इनवर्स या ए सूडो इनवर्स डिपेंडिंग अपॉन के ए को हम किस तरह से ले रहे हैं. बट द पॉइंट इज के यू डोंट नीड टू गेट कंफ्यूज बिकॉज ऑफ दिस थिंग. द थिंग इज के आपके पास ए में जो भी इंफॉर्मेशन मौजूद है, ए इज समथिंग दैट इज नोन. ठीक है, मे बी इट इज सिस्टम, मे बी इट इज ड्राइव फ्रॉम द डेटा. इसके इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं, एडेप्टिव फिल्टरिंग की बात कर रहे हैं, उन तमाम केसेस में ए इज अ मैट्रिक्स विच इज फॉर्म फ्रॉम द डेटा इटसेल्फ, जो कि डिफरेंट टाइम्स पे आ रहा है. और अगर आप फर्ज करें कि फिल्टर की बात कर रहे हैं तो ये जो वेक्टर है अननोन जिसको मैं एक्स कह रही हूँ, तो दैट विल बी एक्चुअली द फिल्टर कोफिशिएंट का वेक्टर हो जाएगा. अगर आप क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो उस केस में दिस विल बी द वेक्टर ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, लेकिन जाहिर है वो फिलहाल मैं आपको नहीं बता सकती व्हाट आर द पैरामीटर्स, क्योंकि वो पूरा एक अलग कोर्स है. बट द पॉइंट इज कि नो मैटर व्हाट, आपके पास ए में जो है वो इंफॉर्मेशन मौजूद है विच इज समथिंग नोन. Matrix की फॉर्म में x is something which is unknown. It can be input, it can be parameter, it can be number of things. It can be coefficient of the filter. And y is something जो कि आपने observe किया है. Like for example in the current scenario जो हमने अभी example देखी है उसमें that is the marks. ठीक है, और it can be price, it can be profit, it can be classes अगर आप machine learning की बात कर रहे हैं. ठीक है, और somehow आप इस पूरे को इस तरह से सॉल्व करना चाहते हैं कि यू वांट टू फाइंड कि वो x है क्या. ठीक है, तो बस सिर्फ जो यहाँ पे चीज़ मैं क्लैरिफाई करना चाहती थी वो ये कि x इज़ नॉट ऑलवेज इनपुट या x इज़ नॉट ऑलवेज डेटा. इट कैन बी कोफिशिएंट्स, इट कैन बी input, it can be anything, but it is something that is unknown. और ये it depends कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन आपके पास कैसी है, उसकी बेस पे जो है वो आपके पास ए और वाई आ रहे होते हैं. अच्छा, ये आई वॉन्ट गो इनटू द डिटेल ऑफ जो आगे मैंने लिखा हुआ है, इसमें सिर्फ मैंने वही वाली बात की हुई है कि अगर आपके पास स्क्वायर है तो उस केस में जो है वो सोल्यूशन होगा अगर फुल रैंक है. मगर अगर अंडर डिटरमिन्ड है और फुल रैंक है तो आपके पास जो है वो अंडर डिटरमिन में हमेशा जो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होंगे या कोई सोल्यूशन नहीं होगा. अच्छा, एक चीज़ याद रखें कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इन ऑल ऑफ दीज थ्री केसेस के स्क्वायर है, अंडर डिटरमिन है या ओवर डिटरमिन है, कि सोल्यूशन ना होने का मतलब है कि इनकंसिस्टेंट आपके पास सिस्टम आ जाता है. ठीक है, लेकिन अगर हम फुल रैंक की बात कर रहे हैं तो फिर फुल रैंक के केस में स्क्वायर ए विल बी इन्वर्टेबल, लेकिन जो ए हमारे पास अंडर डिटरमिन्ड होगा दैट वुड हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, और जो ओवर डिटरमिन्ड ए होगा मोस्टली देयर विल बी नो सोल्यूशन. ठीक है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि अगर तो वो फुल रैंक है और स्क्वायर है तो फिर जाहिर है कि यूनिक सोल्यूशन होगा. तो जो हमारे पास एम क्या होगा, वी वुड लाइक टू फाइंड एक्स हैट. ठीक है, तो इस केस में एंड देन वी आर गिवन दिस वाई, कोई भी ऑब्जर्वेशन जो है वो हमें गिवन है और हम उसकी बेस पे एक्स हैट फाइंड आउट करना चाहते हैं. अगेन जिस तरह से अगर रिग्रेशन के एग्जांपल देखें तो कोफिशिएंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो इंटरसेप्ट है या जो भी आपके पास लाइन थी उसके पैरामीटर्स करना चाहते हैं, एंड देन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट सिनेरियोज. लेकिन जो अननोन है उसकी अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट हम करना चाहते हैं. ठीक है, तो इन केस ऑफ अगर स्क्वायर सोल्यूशन है तो फिर तो हमारा पर्पस क्या है कि हम एग्जैक्टली उसको कर लें. यानी अगर फर्ज करें कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इन्वर्टेबल है, फुल रैंक है, तो इसका मतलब है कि एक्स हैट वुड बी एक्चुअली इक्वल टू एक्स, जीरो एरर के साथ परफेक्ट सोल्यूशन आ जाता है. इन केस ऑफ अंडर डिटरमिन्ड है तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होता है. वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग और मेरा ख्याल है आगे हम एग्जांपल एक तो देखेंगे भी. लेकिन उस केस में क्या होता है कि वी वांट टू फाइंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन आउट ऑफ दोज इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन. और अगर ओवर डिटरमिन्ड है तो उस केस में मोस्टली जो सोल्यूशन जो होता है नहीं होता, तो वी वांट टू फाइंड अ सोल्यूशन इन अ स्मार्ट वे. या स्मार्ट वे का मतलब ये है कि हमने देखा है कि लीस्ट स्क्वेयर्स, जो स्क्वायर एरर होता है उसको हम मिनिमाइज करना चाह रहे होते हैं. ठीक है, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस थिंग कि किस तरह मिनिमाइज होता है जब एरर अगर ऑर्थोगोनल होगा. आपके पास जो भी सब स्पेस है जिसमें आप उस सोल्यूशन को फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली हमारा स्मार्ट सोल्यूशन हो जाएगा. तो व्हाट वी आर क्लेमिंग इज के हमारा सूडो इनवर्स जो है इट शुड यानी इन ऑल ऑफ दीज केसेस वी शुड बी एबल टू फाइंड एक्स हैट
बाय यूजिंग सूडो इनवर्स प्रोवाइडेड के सूडो इनवर्स एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन अगर सूडो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो वी विल सी के एसवीडी के थ्रू इसको कैसे हम हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट मी डू के व्हाट आई हैव बीन ट्राइंग टू से कि एसवीडी के थ्रू हम इसको हमेशा सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो इफ आई हैव सूडो इनवर्स का एक फॉर्मूला हमने क्या देखा है, दिस इज ए ट्रांसपोज ए इनवर्स टाइम्स ए ट्रांसपोज। ठीक है, अच्छा, नाउ आई वांट यू टू गिव मी एक्सप्रेशन फॉर दिस इन टर्म्स ऑफ एसवीडी, यानी मीनिंग के आई हैव ए इक्वल टू सिग्मा, नहीं, यू सिग्मा एंड वी ट्रांसपोज। ठीक है, अब जल्दी से आई एम गिविंग यू 3 minutes। 3 minutes में आपको यू शुड बी एबल टू गिव मी एन एक्सप्रेशन फॉर दिस इन टर्म्स ऑफ यू सिग्मा एंड वी। और जबकि मैं आपको ये बता दूं कि वी आर अस्यूमिंग कि हमारे पास we actually know कि u transpose u is always equal to I and v transpose v is always equal to I. Okay, जी, give me a solution। है कोई, है भी कि नहीं है क्लास में? ओके जी, आई हैव 11 8 11 8 14 पे मैं आपसे पूछूंगी, और यू कैन वॉलंटियर योर सेल्फ कि आप मुझे पहले बता दें। मैम इनवर्स के साथ ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जी सॉरी, सिर्फ ए ट्रांसपोज नहीं करना है विद इनवर्स? नहीं नहीं नहीं, विद इनवर्स। मैम मेरे ख्याल से ये बनेगा वी सिग्मा माइनस स्क्वायर वी ट्रांसपोज वी सिग्मा टू द पावर -2 और वी ट्रांसपोज। ये बनेगा आपका आ, ये चीज। और व्हाट अबाउट जब आप ए ट्रांसपोज से फिर मल्टीप्लाई करते हैं, या पूरा आ रहा है ये? नहीं नहीं, ये सिर्फ शुरू वाली टर्म का है। ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली ओके, सो व्हाट विल हैपन अगर आप ए ट्रांसपोज से फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो?
ओके ये इन्वर्स अच्छा आपने इन्वर्स अप्लाई कर दिया उसके बाद आप ये मुझे आंसर बता रही हैं माइनस के साथ। ओके चलें ठीक है। उप्स एनीवन एल्स जी 14 को क्या 15 हो गया किसी का कंप्लीट हुआ? मैम जो ओके फिर एंड सोल्यूशन मेरा आ रहा है v सिग्मा टू द पावर -3 u ट्रांसपोज। ओके एनीवन एल्स वी लेट मी राइट इट हियर v sigma raised to the power -3 u transpose anyone else? ना कुछ तो आना चाहिए ना सोल्यूशन। अब मैं पूछूं एक तो मुझे यहाँ पे नाम नजर भी नहीं आ रहे होते। महमूद क्या आ रहा है आपका आंसर? मुझे लगता है महमूद है ही नहीं। अब्बास V sigma square V trans v सिग्मा v सिग्मा के साथ क्या आ रहा है? sigma square U trans Square v transpose. Okay. Anyone else? u transpose or v transpose? U transpose. u transpose. Okay, let's do it together. आपके पास okay, let me actually okay, so what will be A transpose? A transpose will be equal to u sigma v transpose ka transpose, which means that it would be equal to v transpose transpose sigma transpose u transpose. ठीक है। अब वी नो कि सिग्मा इज डायगनल तो सिग्मा ट्रांसपोज विल बी सेम एज सिग्मा। मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ वी ट्रांसपोज ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू वी सो इट मीन्स कि दिस विल बी इक्वल टू वी सिग्मा यू ट्रांसपोज। अब लेट मी पुट इट हियर तो दिस विल बी इक्वल टू वी सिग्मा यू ट्रांसपोज इनवर्स नहीं V sigma U transpose times U sigma V transpose A भी तो है ना in times inverse whole inverse and then multiplied by again A transpose means V sigma U transpose. So this will be equal to V sigma U transpose U sigma V transpose inverse times U sigma. Okay, just a minute. जी times V sigma U transpose. ठीक है अब देखें U transpose U is equal to I तो ये तो मेरे पास I हो जाएगा sigma into sigma will be sigma square. So this will become V sigma square V transpose inverse times V sigma U transpose. ठीक है अब इनवर्स में लगाती हूँ तो ये विल बी इक्वल टू V ट्रांसपोज इनवर्स sigma -2 and V inverse and then I am opening the next bracket also V sigma U transpose. This will be equal to I because आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करें तो इन आइडेंटिटी के इक्वल हो जाता है। सिग्मा -2 और सिग्मा को अगर आप करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू सिग्मा -1। ठीक है V इज ऑर्थोगोनल तो V इनवर्स विल बी इक्वल टू V ट्रांसपोज। So इसका मतलब है कि this will be V. So overall this will come out to be V sigma inverse U transpose. Okay. And because we have all of these matrices available, U भी है, V भी है और sigma का inverse लेना is not difficult because sigma is the diagonal matrix तो हमें पता है कि 1 over sigma जो है वो ले लेंगे। So इसका मतलब है कि this thing will exist.
ठीक है, कि आपके पास जो है वो नो मैटर व्हाट, और हमने देखा है कि अगर सिग्मा जो है दैट इज आपके पास जीरोस आ जाते हैं तो हम सिग्मा को कम कर देते हैं, मतलब सिग्मा के जो एलिमेंट्स हैं हम स्क्वायर ले लेते हैं और उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। यू और वी का ट्रांसपोज वी कंप्यूट करना इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट बिकॉज यू और वी हमारे पास मौजूद होंगे। सो इन अदर वर्ड्स दिस विल ऑलवेज एग्जिस्ट। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है जो कि हमने अभी कंप्यूट किया है। और जो दूसरा वाला सूडो इन्वर्स है का फॉर्मूला है फॉर अंडर डिटरमिन्ड केस, वो यू शुड डू इट योरसेल्फ। ठीक है, क्लास में हमने एक चीज़ कर ली है, इट विल कम आउट टू बी द सेम एक्चुअली, बी सिग्मा इनवर्स यू ट्रांसपोज। तो इट मीन्स कि अगर आप एसवीडी की फॉर्म में सूडो इनवर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं देन इट विल कम आउट टू बी a v sigma inverse u transpose which is always something computable, which means कि अगर SVT के थ्रू आप कर रहे हैं सूडो इनवर्स तो वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा। गो के डायरेक्टली उसका एग्जिस्ट करना इज़ नॉट दैट श्योर, क्या हम वी आर नॉट कन्फर्म कि वो डायरेक्टली एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। अच्छा, एक और चीज़, SVT इज़ नॉट द ओनली डिकम्पोजिशन जिसकी फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप हो सकता है किसी और कोर्स में जाके जो है वो आगे और भी डिकम्पोजिशंस के बारे में पढ़ें। QR डिकम्पोजिशन होता है, LU डिकम्पोजिशन होता है, कि जिसको हम A को इसकी फॉर्म में करके एंड वी कैन एक्चुअली सॉल्व फॉर डिस्क्रीट सिस्टम फॉर, बट SVD इज़ वन ऑफ द और मे बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिकम्पोजिशन। तो इसलिए जो है वो हम इसकी टर्म में बात करते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, अगर हमारे पास x हैट का फॉर्मूला वाज इक्वल टू A pseudo inverse y, so in terms of SVD it will become V sigma inverse U transpose times y. Okay, and this is something that we need to remember कि pseudo inverse using SVD always exists since every matrix with rank R has an SVD decomposition, और जबकि R जो है we are taking it to be the rank जो भी हमारे पास होता है मैट्रिक्स का। और अच्छा, अब अगर हमारे पास अंडर डिटरमिन्ड केस है जिसमें हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है, तो उस केस में व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि आपको ये SVD के थ्रू जब आप सॉल्व करेंगे या सूडो इनवर्स के थ्रू सॉल्व करेंगे, इफ इट इज द थिंग इज कि अगर इफ इट इज डायरेक्टली इन्वर्टेबल, मतलब इफ यू आर श्योर कि फुल रैंक A ट्रांसपोज A या A ट्रांसपोज फुल रैंक है, तो फिर तो हम डायरेक्टली सूडो इनवर्स के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। अगर वो फुल रैंक नहीं है तो फिर हम SVD करके और उसके फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। बट वट वी एक्चुअली आर नो ऑलरेडी इज कि हमारे पास जब अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम्स होते हैं तो वी हैव इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन और देयर मे बी नो सोल्यूशन, जो कि आगे हम एग्जांपल्स में देखते हैं। लेकिन द पॉइंट इज़ कि ये वाली चीज़ अगेन हम प्रूफ तो नहीं करके देखेंगे, बट हम इंट्यूशन की बेस पर ही जो है वो इसको देखेंगे कि जब आपके पास इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस होते हैं तो उस केस में वी एक्चुअली SVD एक्चुअली गिव यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, यानी ये वाला फॉर्मूला जो है वो आपको बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन देता है। एंड बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन वुड बी द सोल्यूशन विद मिनिमम नॉर्म, यानी आपके पास जो भी x आ रहे हैं, वी नो कि अगर आपके पास अंडर डिटरमिन सिस्टम होता है तो देयर आर नंबर ऑफ डिपेंडेंट, मतलब आपके पास इस तरह की चीज़ आ जाती है ना। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मेरे पास इस तरह का सिस्टम है 2 2 2 और x1 x2 और x3 है, ठीक है, और आगे y जो है दैट इज एनीथिंग, इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। लेकिन इस केस में जो अब नज़र आ रहा है, या इवन अगर फर्ज करें कि ये तो खैर आपके पास, लेट मी चेंज इट अ बिट, 1 2 2 और 3 है, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में हमारे पास क्या हो रहा है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे, व्हेन यू टेक द एचेलॉन फॉर्म में आप करेंगे, तो उस केस में you will have this thing and then there will be some numbers here. Let me just write it as A1 and A2, मुझे नहीं पता, मैं अभी फिलहाल उस पर नहीं कर रही। बट द पॉइंट इज कि इस केस में जब आप सॉल्व करेंगे यू गेट आपके पास जो इक्वेशंस आ रही होंगी x1 प्लस ax3 आ जाएगी इक्वल टू समथिंग, जो y की वैल्यू आ जाएगी, लेट मी जस्ट राइट इट y1 एंड y2, y1 आ जाएगा, और दूसरे में जो आपके पास आ जाएगा x2 प्लस a2 x3 इक्वल टू y2। अब इस केस में व्हाट वी कैन सी इज कि x3 विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, सो डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ x3 x1 और x2 ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। जब अगर मैं x3 को 1 ले लेती हूँ तो दे विल बी डिफरेंट, x3 को 2 ले लेती हूँ तो दे विल बी डिफरेंट।
the ratio kind of remains the same, ठीक है, because जिस हिसाब से या जिस आपके पास x1 is y1 minus a1 x3 है और x2 is y2 minus a2 x3 है, तो इसका मतलब है कि रिलेशनशिप तो सेम रह रहा है, बट इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो इस केस में we always the best solution will always be the minimum norm solution, यानी जो x hat आपके पास है वो इस तरह की फॉर्म में आना चाहिए कि जो मिनिमम नॉर्म वाला हो, ठीक है। और इट विल अगेन डिपेंड फ्रॉम इक्वेशन टू इक्वेशन कि आपके पास मिनिमम नॉर्म किस x की फॉर्म में बन रहा है, बट और मिनिमम नॉर्म हम सोल्यूशन इसलिए ले रहे होते हैं बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम उसको इम्प्लीमेंट करना ज़्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू जिनके हायर नॉर्म्स होते हैं, एंड देयर आर नंबर ऑफ रीजन। लेकिन अगेन हम उसमें नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट एक्चुअली रिमेंबर दिस थिंग कि जो हमारे पास अगर हम सूडो इनवर्स एसवीडी पे अप्लाई करके सोल्यूशन ले रहे हैं तो वी आर गेटिंग द सोल्यूशन विच वुड बी द मिनिमम नॉर्म सोल्यूशन। ऑन द अदर हैंड अगर ओवर डिटर्मिन केस है और हमारे पास कोई सोल्यूशन है ही नहीं, तो उस केस में जो है इससे हमें वो सोल्यूशन मिल रहा होता है दैट मिनिमाइजेस द एरर, ठीक है। और सो सूडो इनवर्स के थ्रू हमें मिनिमम नॉर्म या लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशंस जो है वो मिल रहे होते हैं, और सूडो इनवर्स इज ऑलवेज पॉसिबल इफ वी आर वर्किंग विद एसवीडी। अच्छा, इसके अलावा दिस इज समथिंग विच विल डू क्विकली, क्योंकि मैं एग्जाम्पल्स पे आना चाहती हूँ आज सिर्फ क्लास से पहले ख़त्म होने से पहले। अच्छा, इसमें जो चीज़ हम देख रहे हैं, अगेन ये चीज़ मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ वर्बली जो है, लेकिन वी विल एक्चुअली सी इट बाय यूजिंग द वैल्यूज देमसेल्व्स कि अगर आपके पास फुल रैंक मैट्रिक्स है, फुल रैंक अच्छा कौन मुझे बताएगा, अगर स्क्वायर है, ओके राइट इट हियर, व्हाट डज इट मीन बाय फुल रैंक for a n by n and for a m by n where m is less than n, m is greater than n। अगर a n by n है तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, फुल रैंक अगर है तो? ये चीज़ हम लास्ट क्लास में मेरा ख्याल डिस्कस भी कर चुके हैं, n हो जाएगा, ठीक है। एंड इफ a is m by n and m is less than n, तो क्या हो जाएगा? m, ठीक है, whichever is the smallest, n इस केस में n हो जाएगा, ठीक है। Now what we actually are saying here is, and then if this is not true, let's suppose कि दूसरी क्या ऑप्शन है, we know कि रैंक डेफिशिएंट की ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो इस केस में अगर आपके पास a n by n है, a n by n है and a m by n है, m by n है, where m is less than n and m is greater than n, तो इस केस में जो रैंक हो जाएगा p that will be less than n, इस केस में जो रैंक हो जाएगा p that will be less than m, ठीक है। एंड इस केस में जो रैंक p हो जाएगा दैट इज लेस देन n, ठीक है, बिकॉज एट द मोस्ट m और n तक जा सकते हैं, तो उससे लेस हो जाएगा। नाउ व्हाट वी आर सेइंग इज कि अगर फुल रैंक मैट्रिसेस हैं इन तीनों केसेस में, तो उस केस में आपको एसवीडी करने की ज़रूरत नहीं है, सूडो इनवर्स विल गिव यू द एक्चुअल इनवर्स जो आपके पास जो भी आप सिस्टम के लिए करना चाहते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आपके पास व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर आपके पास फुल रैंक मैट्रिसेस हैं तो बेशक आप एसवीडी के थ्रू सॉल्व करें या डायरेक्टली सूडो इनवर्स से सॉल्व करें, दोनों में आपको सेम आंसर मिल रहा होगा। लेकिन अगर आपके पास रैंक डेफिशिएंट है तो उस केस में यू हैव टू सॉल्व यूजिंग using SVD decomposition, ठीक है। Why is it like this? Any guesses?
जी, व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमारे पास जो है फॉर एग्जांपल, अब देखें मैं इसको खैर करके नहीं देख रही, लेकिन अगर ओके लेट्स जस्ट टॉक अबाउट कि हमारे पास स्क्वायर ए है और फुल मैम रैंक है। जी जी बोलें। क्या कहते हैं, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। नहीं, इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आपके पास अगर फुल रैंक मैट्रिक्स है तो मेरे पास एसवीडी से जो सोल्यूशन आ रहा है दैट इज सेम एज सूडो इन्वर्स वाला सोल्यूशन। लेकिन अगर रैंक फुल नहीं है तो उस केस में जो है मैं सूडो इनवर्स से डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकती। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप देखें ना, एक तो रैंक फुल है, तो एक तो ये चीज़ हमें खुद ही बताया कि रैंक फुल है, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके, हाँ जी, जो आपने बात कही है एक्चुअली दैट इज़ काइंड ऑफ करेक्ट, कि दैट इज़ एक्चुअली करेक्ट, ठीक है, कि आपके पास इस केस में जो है ये इन्वर्सेस एग्जिस्ट कर रहे होंगे, ठीक है, और उसका मतलब ये है कि आप डायरेक्टली जो है वो सूडो इनवर्स के थ्रू उसको सॉल्व कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू अप्लाई एसवीडी। ऑन द अदर हैंड अगर रैंक डेफिशिएंट है तो उस केस में क्या होगा कि दे आर नॉट इन्वर्टेबल, तो उन इन दैट सिचुएशन यू विल ऑलवेज हैव टू कंप्यूट SVD। और बेसिकली अगर आप इसको वैसे भी लॉजिकली सोचने की कोशिश करें कि व्हाई वुड द इनवर्स बी नॉट पॉसिबल, अगर आपके पास रैंक जो है वो रैंक डेफिशिएंट है आपका जो मैट्रिक्स है, तो उस केस में क्या हो रहा होगा कि अगर आपके पास लेट सपोज के ए जो है उसका रैंक इज लेस देन, ओके सपोज करें कि हमारे पास जो है वो ओवर डिटर्मिन्ड केस है, एंड let's choose examples। मेरा ख्याल है वहाँ से ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो रही होंगी। सो एनीवे व्हाट यू नीड टू रिमेंबर इज़ कि अगर हमारे पास आपने अगर फर्स्ट करें मैं आपको कोई क्वेश्चन दे देती हूँ जिसमें आई आस्क यू टू फाइंड एक्स हैट यूजिंग सूडो इनवर्स, ठीक है, तो आपके पास दो ऑप्शंस मौजूद हैं। या तो ये कि आप इसमें जो है वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन पहले करें इसकी, एंड देन यू फाइंड दिस थिंग। ये जो है दिस विल ऑलवेज गिव यू द सोल्यूशन नो मैटर ए का क्या रैंक है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको मसला क्या है, इसमें यू विल हैव टू फाइंड सो मेनी थिंग्स कि आपको जो है वो ए ट्रांसपोज ए या ए ट्रांसपोज निकालना होगा, यू निकालना होगा, सिग्मा निकालना होगा, वी निकालना होगा, और उसके बाद जो है वो वैल्यूज पुट करने होंगी। दूसरी ऑप्शन क्या है आपके पास कि आपके पास x is simply equal to pseudo inverse of y, which will be equal to A transpose A inverse time A transpose y, or A transpose A transpose inverse times y. If you can see कि A is full rank, तो उस केस में यू डोंट नीड टू सी दैट। देखें व्हाट वी एक्चुअली व्हाट आर वी कंक्लूडिंग फ्रॉम हेयर इज, इसमें जो प्रूफ है वो तो आप बाद में देख लीजिएगा स्लाइड से, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, जो हमने पीछे किया है बिल्कुल उसी तरह का प्रूफ है। लेकिन व्हाट वी आर एक्चुअली सीइंग फ्रॉम हेयर इज कि आपके पास SVD करने का फ़ायदा उस वक्त होगा सोल्यूशन में व्हेन योर मैट्रिक्स जो A है दैट इज़ रैंक डेफिशिएंट, बिकॉज उस केस में सूडो इनवर्स के थ्रू सोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं होगा। लेकिन अगर वो फुल रैंक है और आपको जस्ट देख के पता चल रहा है कि फुल रैंक है मैट्रिक्स, ठीक है, तो उस केस में फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि मैं आपको इस तरह का मैट्रिक्स दे देती हूँ, आपको मैं सिस्टम इस तरह का देती हूँ कि उसमें मैट्रिक्स जो है दैट इज समथिंग लाइक दिस 2 0 0 5। ये तो मुझे लगता है एग्जाम का क्वेश्चन ही मैंने आपको दे दिया, ठीक है। तो अब इसमें जो है यू कैन सी के दिस इज अ फुल रैंक मैट्रिक्स, क्योंकि इस केस में आपके पास जो है वो या ये कि लेट्स सपोज कि इसको और आसान कर देते हैं, इस तरह से है, ठीक है। तो यू कैन सी कि दिस इज द फुल रैंक मैट्रिक्स, इट इज डिटरमिन, इट इज रिप्रेजेंटिंग सिस्टम में अगर ये बात कर रहा है तो दिस इज रिप्रेजेंटिंग समथिंग विच इज अंडर डिटर्मिन्ड और फुल रैंक है। तो उस केस में यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू फाइंड द मैट्रिक्स सूडो इनवर्स के थ्रू सोल्यूशन निकालने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड अगर आपको ये मैट्रिक्स दे देती हूँ मैं, let's suppose के you have this matrix available 2 2 2 and 4 4 4. Now this is not a full rank matrix,
ठीक है, ये रैंक डेफिशिएंट है, उस केस में यू विल हैव टू सॉल्व फॉर SVD if you want to solve for x hat, ठीक है, बिकॉज फुल रैंक में जो है वो सूडो इनवर्स गिव्स यू द प्रॉपर आंसर। SVD डिकम्पोजिशन हमेशा आपको प्रॉपर आंसर, प्रॉपर क्या, करेक्ट आंसर देता है, बट इन द केस ऑफ रैंक डेफिशिएंट आपके पास जो है वो यू डोंट हैव द ऑप्शन कि आप फुल रैंक सूडो इनवर्स डायरेक्टली सॉल्व कर सकें। ओके, लेट्स डू एग्जांपल्स। ये वेटेड लीस्ट स्क्वायर से पहले देयर शुड बी सम एग्जांपल्स। ओके, सो ठीक है, ये चीज़ ओके, सो लेट्स डू द एग्जांपल। इसके एग्जांपल्स के लिए वी विल टॉक अबाउट अगेन द सेम थिंग, ओवर डिटर्मिन अंडर डिटर्मिन के केस में जो है क्या है, m इज ग्रेटर देन n। अगर हम ओवर डिटर्मिन की बात कर रहे हैं, डायरेक्टली सूडो इनवर्स के थ्रू अगर आपने सॉल्व करना है तो आपके पास सूडो इनवर्स का ये फॉर्मूला है। फुल रैंक के लिए यू कैन ऑलवेज यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व फॉर सूडो इनवर्स। रैंक डेफिशिएंट के लिए यू कैन यूज दिस फॉर्मूला टू सॉल्व फॉर सूडो इनवर्स। ओके, और सो लेट्स ड्रॉ सॉल्व इट। जी, हमारे पास ओके, लेट मी डू इट हियर। ओके, सपोज करें कि आई हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x2 इक्वल टू -2, 3x1 minus x2 equal to 4, 2x1 plus 2x2 equal to 1. Okay, so as a system of equation I can write it as 1 3 in case of matrix vector form जो है वो x1 x2 इक्वल टू -2 4 और 1। अब मुझे जल्दी से 1 मिनट में बताइए कि इज ए फुल रैंक और रैंक डेफिशिएंट, और एंड दिस इफ द सिस्टम इज सॉल्वेबल और नॉट। एक्चुअली ये नहीं है जी। फुल रैंक है और ओके, एंड इज द सिस्टम सॉल्वेबल और नॉट, उसके लिए कैसे कर सकते हैं? व्हाट यू कैन डू इज एक्चुअली कि अगर आप 1 3 3 -1 और 2 2 के साथ यहाँ पर ये वाला भी मैट्रिक्स वेक्टर साथ लगाएं एंड डू द ऑपरेशंस ऑन द होल जो आपके पास कॉन्केटिनेट होके मैट्रिक्स आ रहा है, तो क्या बन जाएगा अगर आप इसके ऊपर वही ऑपरेशन करते हैं रो वाले 1 3 और -2, तो ऐसा ही होगा। दिस इज अ लाइन विच इज जस्ट शोइंग कि मैंने y जो है उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। एंड देन व्हाट विल हैपन, 3 - 3 0 आ जाएगा, -3 नहीं -1 माइनस यहाँ से क्या करूँ मैं? ओके, ये तो चलें, ज़ीरो दोनों को मैं कर देती हूँ। एंड देन व्हाट विल हैपन, -1 -9 आएगा यहाँ पर। ओके, व्हाट आई एम डूइंग, इक्वेशन की सॉरी क्या है जो आपने y लिखा है वो -2 4 और 1 नहीं है, या हाँ जी, -1? वो एक्चुअली मैंने जो एग्जांपल उसमें लिखी हुई है वो -1 है, तो इसलिए मैंने उसको दोबारा -1 कर दिया। ठीक है, बट इट शुडंट एक्चुअली मे बी मैटर, लेकिन क्योंकि मैंने एग्जांपल आपकी नोट्स में वही लिखी हुई है तो मैंने दोबारा से उसको चेंज किया है। ठीक है, एनीवे, सो व्हाट विल हैपन, ये क्या आ जाएगा हमारे पास वैल्यू, 3 - 3 0 हो जाएगा, और -1 -9 विल बी -10। ये देखते रहिएगा कि मैं सही कर रही हूँ कि नहीं। ठीक है, मैं एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज R2 - R1 एंड R3 - R1। सो और ये क्या बन जाएगा, -1 + 6 5 and 2 - 2 2 - 6 is -4 and 1 + 4 is फाइनल फॉर्म 5। बन रही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी बन रही है,
यस मैम, फाइनल है वो आइडेंटिटी बन रही है। ओके ओके ठीक है, तो इसका मतलब है ये बन रहा है, राइट? ओके तो अब आप देखें, लेकिन नाउ व्हाट इज, आपके पास क्या आ रहा है कि यहाँ से अगर आप इसको अगर आप इसको सॉल्व करके देखने की कोशिश करते हैं, तो व्हाट वी आर सीइंग फ्रॉम हेयर इज कि हमारे पास जो है ये जीरो जीरोज हैं इस साइड पर, मगर जो हमारे पास y की साइड पर आ रहा है दिस इज गिविंग अस 1। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि आपके पास जो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैं दे आर इनकंसिस्टेंट के ओके। ये जब ये चीज़ हमने शुरू में जब हमने एचेलॉन फॉर्म वगैरह डिस्कस की थी, तो हमने खैर स्क्वायर मैट्रिसेस की फॉर्म में ये बात की थी, लेकिन व्हाट एक्चुअली हैपेंस इज कि अगर आपके पास यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू आ रही है और यहाँ पर जो है, और व्हाट वी कैन से इज कि हमारे पास जो है दिस अगर आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड एन x1 और x2 जो कि आपको ये y प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, इसको बेशक सॉल्व करने की जो अपने तौर पे कोशिश कीजिएगा। सो व्हाट इट इज टेलिंग अस इज कि हमारा जो सिस्टम है दिस इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम, और इन दैट केस द सोल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अगर मेरे पास ना ये एंड फॉर्म जो होती वो ये आ जाती, जीरो यहाँ पे भी जीरो आ जाता, देन इन दैट केस we would deduce कि the system is सॉल्वेबल, यूनिकली सॉल्वेबल। ठीक है, और इट वुड एक्चुअली मीन्स कि हमारे पास जो है वो x1 और y1 की वैल्यू जो है हम इसको सॉल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं जो तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रहा होगा। जब आपके पास रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में इस तरह से आ जाता है कि यू हैव जो y है यहाँ पे जीरो, यहाँ जीरोज आपके पास आ रहे हैं जो लेफ्ट हैंड साइड पर है, एंड देन हेयर यू हैव सम नॉन जीरो, इट मीन्स कि दिस इज समथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और कैसे होता है आई वॉन्ट टॉक अबाउट इट अगेन, क्योंकि हम इसको पहले भी कर चुके हैं। आप इसको बाद में यहाँ से जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करके देखिएगा कि देयर इज नो x1 और x2 जिसके थ्रू आप इस तीनों इक्वेशंस को सॉल्व कर सकें फॉर राइट एंड लेफ्ट हैंड साइड। जो है हमने बिल्कुल शुरू के एग्जांपल्स में इस तरह की भी थी एग्जांपल्स जो है, और यहाँ से भी आप एक्चुअली करके देख सकते हैं, बट आई वोंट एक्चुअली स्पेंड द टाइम ऑन दैट। बट व्हाट वी वुड लाइक टू टॉक अबाउट इट कि इसका क्या मतलब है कि अब आपके पास जो है इनकंसिस्टेंट इक्वेशन में हमेशा सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। अब देखें, रैंक तो इसका फुल है बिकॉज ऑफ द रीजन कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है उसको अगर मैं रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कर रही हूँ तो आई एम गेटिंग दिस थिंग कि हमारे पास जो है वो 1 3 0 1 और 0 0 मेरे पास आ रहा है, और दूसरी साइड पर जो है वो अगेन यहाँ पे बेशक 0 0 आ जाएंगे, बट दिस वन विल रिमेन 1 जो कि हमने अभी देखा था अगर हम इसको साथ ही लेके चलते हैं। तो इसका मतलब है कि ये इनकंसिस्टेंट इक्वेशन है, सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। So in that case, what we would do, we can find the solution using आपके पास जो है सूडो इनवर्स के थ्रू you will find the solution। ठीक है, और because the rank is full rank, तो solution is possible using the pseudo inverse। ठीक है, बट इट विल नॉट बी द एग्जैक्ट सोल्यूशन। ठीक है, अब देखें, आप अगली एग्जांपल जब हम देखते हैं ना तो उससे आपको वो चीज़ सॉल्व क्लियर हो जाएगी। वो जो मैंने पहले लिखा था ना, दैट वाज एक्चुअली फ्रॉम द नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेकिन पहले क्योंकि मैं ये करवाना चाहती थी इसलिए मैंने उस 4 को -1 कर दिया था। अगर फर्ज करें कि यहाँ पे ये 4 हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद हम उसी चीज़ को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट दिस लास्ट इक्वेशन टू बी इक्वल टू 0 0 0, विच विल शो कि दिस इज सिस्टम ऑफ इक्वेशन विच इज कंसिस्टेंट, विच मीन्स कि मैं जो x1 और x2 फाइंड आउट करूंगी वो तीनों इक्वेशंस को जो है वो सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, और उस केस में मुझे जो सोल्यूशन मिल रहा होगा, यानी व्हाट वी आर सेइंग इज कि जो x हैट मिलेगा दैट इज एक्चुअली x जो कि मिलना चाहिए था। ठीक है, पहले केस में जो है इनकंसिस्टेंट है, इसका मतलब है कि जो x हैट मिल रहा है दिस विल नॉट बी इक्वल टू x, and we will have some error which will be represented by x minus x hat से। okay, so not x minus x hat से, sorry, y minus ax hat। ठीक है, क्योंकि हमारा जो सोल्यूशन है वो तो y है ना। और ओके, डिड यू गेट दिस पॉइंट कि हमारे पास दोनों के दोनों सिस्टम जो हैं वो ओवर डिटर्मिन्ड है।
ठीक है, अगेन एग्जाम्पल जो है वो जहन में रखिए, समथिंग सिमिलर टू जो रिग्रेशन जो हमने की हुई है। रिग्रेशन हमने क्लास में भी की थी, रिग्रेशन मैंने आपको एग्जाम में भी दिया था। सो द थिंग इज के रिग्रेशन में जो है वी हैव द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के जिसमें आपके पास, यानी व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, अगर आप रिग्रेशन को रखते हैं जहन में कि ये वाला जो सोल्यूशन है, जो सेकेंड वाली बात है, ये हम क्या बात कर रहे हैं कि वी हैव एक्स और वाई, ठीक है, या अगेन नंबर ऑफ आवर्स एंड मार्क्स, और वो ऑलरेडी इस तरह से हैं कि आपके पास स्ट्रेट लाइन पर ही सारे के सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स कि आपके पास ऐसा आपको सॉल्यूशन मिल गया है विच विल सेटिस्फाई ऑल द इक्वेशंस जो कि आपने एक्स और वाई के लिए, जितने भी पॉइंट्स आपने एक्स और वाई के पेयर्स लिए हुए हैं वो सब के साथ सेटिस्फाई हो रहे होंगे। लेकिन एक्चुअल में वी हैव सीन इट डजंट मैटर, इट डजंट हैपन लाइक दिस। तो एक्चुअल में क्या होता है आपके पास कि जो भी आपके पास ओवर डिटर्मिन सिस्टम होगा दैट विल बी इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट मीन्स कि दैट इज नॉट सॉल्वेबल परफेक्टली। और इन अदर वर्ड्स अगेन अगर अगर हम रिग्रेशन की एग्जाम्पल को सोचते हैं तो दिस मीन्स के वी हैव पॉइंट्स विच इज above and below these points. So we will get the solution for that also, but the solution will not be the exact solution, and we will have the error which will be the error between y and ax hat. लेकिन ax hat we could find by just directly pseudo inverse because it was the फुल रैंक मैट्रिक्स। ओके, अब मैं दोबारा रिपीट करती हूँ कि इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो एग्जाम्पल से हमने देखी हैं। एक तो ये कि अगर ओवर डिटर्मिन्ड आपके पास सिस्टम है, फुल रैंक है, तो फुल रैंक के केस में देयर कैन बी टू पॉसिबिलिटी, ओवर डिटर्मिन्ड है, इनकंसिस्टेंट है, ओवर डिटर्मिन्ड है एंड कंसिस्टेंट है, ठीक है। ओवर डिटर्मिन और कंसिस्टेंट जो है वो तो आइडियल सोल्यूशन है। इसका मतलब है कि जो भी आपने निकाला है उससे आपको, या जिस तरह वो ये आता है कि एरर जीरो आ रहा है, ठीक है, और सोल्यूशन यूनिक ही है। यूनिक मीन्स कि एक्चुअल सोल्यूशन है जो कि आपको मिल गया है, विच इज समथिंग वेरी रियल इन रियल सिस्टम, रेयर इन रियल सिस्टम्स, विच इज ऑलमोस्ट नॉट पॉसिबल इन रियल सिस्टम्स। लेकिन रैंक फुल के साथ अगर इनकंसिस्टेंट है तो इसका मतलब है कि वी नीड टू फाइंड द लीस्ट स्क्वायर और अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन। उसको हम फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग सूडो इनवर्स। व्हाट इफ अगर रैंक डेफिशिएंट भी होता, इनकंसिस्टेंट तो है लेकिन अगर रैंक डेफिशिएंट भी होता तो उस केस में क्या करते, हम सूडो इनवर्स के बजाय वी वुड हैव टू फाइंड यू सिग्मा इनवर्स एंड वी ट्रांसपोज, या इन अदर वर्ड्स आपको एसवीडी की जो भी डिकम्पोजिशन है सिस्टम की उसको फाइंड आउट करना ज़रूरी होता। ओके, एनी क्वेश्चन हेयर? अदरवाइज जो है वो हम अगले पे जी जी बोलें। मैम ये आपने जो इसमें एरर फाइंड किया, अगर मतलब हमारे पास इस तरह एक सेट ऑफ इक्वेशंस गिवन है तो हम y माइनस ए एक्स हैट ये जो हम फाइंड कर रहे हैं बेसिकली y माइनस वाई हैट ही फाइंड कर रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज आपके पास देखिए ना y इज ax, ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आपके पास y hat is ax hat ना, तो I should have written y minus y hat because यानी which means के आपके पास जो ये कोफिशिएंट्स हैं या जो इनपुट वेक्टर है डिपेंडिंग अपॉन के क्या आपके पास सिस्टम है, इससे जो भी आपके पास y के कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर आ रहा है वो और जो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन है उसमें कितना एरर होगा। एंड व्हाट वी आर सेइंग इज कि जब आप सूडो इनवर्स के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं ना तो दैट इज ऑलवेज अ मिनिमम एरर, ठीक है। वी हैव नॉट एक्चुअली प्रूफ दिस थिंग, या शायद हमने नहीं, एक्चुअली हमने इसको प्रूफ किया था जब हमने वही बात की थी व्हेन वी टॉक्ड अबाउट ग्रामियन, और उस टाइम पे सूडो इनवर्स को हमने इतना ज़्यादा जो है वो डिटेल में नहीं देखा था, बट वी सॉ कि वी स्टार्टेड विद द नोशन कि हमारे पास जो है वो यूक्लिडियन डिस्टेंस के लिए हम सॉल्व कर रहे थे, L2 नॉर्म के लिए सॉल्व कर रहे थे, एंड वी स्टार्टेड विद अ प्रूफ
कि solution is error is minimum when they are orthogonal, जो हमारे पास जो भी यानी orthogonal projection हम ले रहे हैं, ठीक है. If you remember, अब वो काफ़ी दिनों की बात हो गई है, but we actually talk कि हमारे पास जो सब स्पेस है और उसके ऊपर हम अगर प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो अगर ऑर्थोगोनल है तो उस केस में सोल्यूशन इज मिनिमम. सो सूडो इनवर्स का जो बेसिकली हमारे पास सोल्यूशन निकलता है वो निकलता ही अजम्पशन लेके है कि मिनिमम सोल्यूशन है. सो नाउ वी आर रीइटरेटिंग दैट थिंग कि सूडो इनवर्स जो भी आपको सोल्यूशन दे रहा है दैट इज द मिनिमम सोल्यूशन, नो मैटर आप उसको एसवीडी करके. यहाँ पे देखिए जो चीज ऐड हो रही है वो ये कि सूडो इनवर्स इज गिविंग यू द इनवर्स ऑफ एनी सिस्टम, बट इफ इट इज नॉट अ फुल रैंक सिस्टम तो उस केस में जो है सूडो इनवर्स को आपने एसपीडी के थ्रू सॉल्व करना है. अगर ये फुल रैंक सिस्टम है तो उस केस में आपने सूडो इनवर्स को डायरेक्टली सॉल्व करना है. बट इन आइदर केस इट इज गिविंग यू द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, बिकॉज जो इसकी हमने जहाँ से वो किया था थर्ड चैप्टर में, आई डोंट रिमेम्बर कि आप लोगों का लेक्चर कौन सा था, लेकिन वो थर्ड चैप्टर में ये आपकी बुक में वो एक्सप्लेन हुआ होगा जहाँ पे ग्रामियन वगैरह जो एक्सप्लेन किया हुआ है, या ये कि आपके पास नोट्स होंगे तो यू कैन सी कि कौन से लेक्चर में हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था. अच्छा, अब जहाँ पे हमने ओवर डिटर्मिन की बात की है तो अंडर डिटर्मिन का भी जो है वो केस होगा, और अंडर डिटर्मिन के लिए जो है अगेन वी विल नॉट एक्चुअली डिस्कस इन टू डिटेल, हमारे पास थोड़ा सा कम टाइम रह गया. आई जस्ट वांट टू रैप दिस एक्चुअली टॉपिक जो हम अभी बात कर रहे हैं कि अंडर डिटर्मिन के केस में क्या हो जाएगा, आपके पास सूडो इनवर्स का फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ सूडो इनवर्स. लेकिन अगर आप एसवीडी के थ्रू कर रहे हैं तो इट विल रिमेन द सेम, जो कि आप खुद प्रूफ करके देख सकते हैं. और इस केस में व्हाट वी आर क्लेमिंग इज कि जो सूडो इनवर्स है दिस विल ऑलवेज गिव अस द सोल्यूशन फॉर द मिनिमम नॉर्म सोल्यूशन और द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन जो कि हो सकता है. और वहाँ से जो है इसकी एग्जाम्पल बेसिकली मैंने एक लिखी हुई है, इसमें थोड़ा सा एरर है, आई शुड हैव x3 हेयर ऑल्सो. ठीक है, ये बेसिकली वही मैंने पीछे भी जो है वो इस चीज़ को वो किया था इस एग्जांपल को. बेसिकली लेट्स सपोज कि वी हैव दिस 3 सेट ऑफ इक्वेशंस एंड दिस इज 55 एंड 2x1 plus 2x2 plus 2x3 equal to 25. So in terms of matrix और वेक्टर मैं इसको इस तरह लिख सकती हूँ x1 x2 x3 equal to 25 and 55 and 25. ठीक है, अगर आप इसको अगेन वो करके देखें रो रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ये नज़र आ रहा है कि ये मैट्रिक्स जो है इसका रैंक फुल रैंक नहीं है. ठीक है, तो फुल रैंक भी नहीं है और प्लस ये कि वी विल सी के दिस विल बी एन इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस के आपके पास जो है वो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करती हूँ तो ये तो सारे ज़ीरोज़ हो जाएंगे, लेकिन आपके पास यहाँ पर ज़ीरो नहीं आएगा. दिस विल नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो. ठीक है, मेरा ख्याल है ये आ जाएगा -5 आएगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये आपके पास जो है रैंक डेफिशिएंट भी है एंड इनकंसिस्टेंट भी है. तो सूडो इनवर्स के थ्रू अब आपको सूडो इनवर्स किस तरह फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज रैंक डेफिशिएंट. तो सूडो इनवर्स यू वुड हैव टू सॉल्व फॉर इट यूजिंग दिस थिंग, यानी आपको एसवीडी उसका करना ही पड़ेगा, अदरवाइज जो है वो रैंक डेफिशिएंट होने की वजह से जो है वो ए ट्रांसपोज जो होगा दैट विल नॉट बी इन्वर्टेबल. ओके, मेरा ख्याल है कि अच्छा नहीं, वी हैव एक्चुअली नंबर ऑफ अदर एग्जांपल्स आल्सो. अच्छा, इसको ना एक्चुअली मैं थोड़ा सा डिटेल में करना चाहती हूँ. लेट मी okay, let me actually open. अच्छा, let's talk about square system जिसमें number of equations is equal to number of unknown. Okay, let me write the same thing जो कि मेरे पास 2x1 minus 4x2 plus 2x3
minus 14x4 equal to 10 minus x1 plus 2x2 minus 2x3 plus 11x4 equal to minus 6, and then again minus x1 plus 2x2 minus x3 plus 7x4 equal to minus 5. This is a system of equation. अच्छा, इसको मैं a और मैट्रिक्स और उसकी फॉर्म में अगर लिखती हूँ तो आई वुड हैव 2 minus 4 2 minus 14 minus 1 2 minus 2 11. Actually this is not a square, this is again क्या सिस्टम है ये? अंडर डिटरमिन होगा कि ओवर डिटरमिन होगा? कौन बताएगा? अंडर डिटरमिन। अंडर डिटरमिन, ओके जी, ठीक है। एंड देन दिस विल बी इक्वल टू 10 minus 6 minus 5. ओके, वी डोंट हैव टाइम कि जो मैं आपको कहूँ कि इसको आप खुद से सॉल्व करके देखें, मतलब अभी इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में करें। सो लेट मी जस्ट राइट इट। जो पॉइंट मैं एक्चुअली यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ उसके लिए आई जस्ट राइट कि आप लोग खुद से करके देखिएगा ज़रूर लेटर ऑन। लेकिन ये कि अगर मैं इसको रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कर देती हूँ और उसी तरह से करके कि मैंने साथ साथ वाई के ऊपर भी सारे के सारे जो है वो ऑपरेशंस लगाए हैं, तो उस केस में इट विल कम आउट टू बी समथिंग लाइक दिस, x4 विच इज़ इक्वल टू 410 आ जाएगा ये जो y है, ठीक है। अब इस केस में जो है व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इज के अब आप देखें, मैं सिर्फ इस एग्जांपल को करने का जो मकसद है वो ये कि अब हमें ये नज़र आ रहा है कि वी हैव 2 कॉलम्स जो कि पिवट के साथ हैं, ये दोनों, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास एक तो ये तो नज़र आ रहा है कि दिस इज़ रैंक डेफिशिएंट, क्योंकि इसमें जो है वो आपके पास सिस्टम जो है उसमें 4 बेसिकली 3 रैंक इसका मैक्सिमम जा सकता था, बट वी हैव रैंक इक्वल टू 2, ठीक है। और इसमें जो चीज़ आपके पास, इसका मतलब है कि फ्री वेरिएबल तो वैसे भी होंगे अगर आपके पास अंडर डिटरमिन्ड सिस्टम है। तो इस केस में आप इस केस में अगर आपको इस तरह का कुछ सोल्यूशन आ जाता है, एंड देन आई जस्ट आस्क यू कि इन्वर्स तो चले फाइंड आउट करना बाद की बात है, लेट्स सपोज कि आई जस्ट आस्क यू कि जी मुझे ये बताएं कि इसका x1 x2 x3 जो है उसका इक्वेशन क्या बनेगी या उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, या ये कि आपके पास जो है वो हाउ कैन यू राइट दैट सोल्यूशन। तो जो नॉन पिवट आपके पास कॉलम्स हैं, दे एक्चुअली आर रिप्रेजेंटिंग द फ्री वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल अब इसको मैं अगर इक्वेशन की फॉर्म में दोबारा लिखती हूँ रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म के उसमें, तो इट विल बी इक्वल टू x1 minus 2x2 minus 3x4 equal to 4, ठीक है। x3 minus 4x4 equal to, ये मतलब वो चीज़ है जो कि आप लोगों ने बचपन में कहीं जब लीनियर अलजेब्रा में सॉल्व की होगी। आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिवाइज दिस थिंग। तो इसमें अब आप देखिए कि हमारे पास जो है वो x1 और x2 और x4 जो है दे आर फ्री वेरिएबल्स। सो इट मीन्स के जो बाकी मेरे पास वेरिएबल्स हैं प्लस 2x2 प्लस 3x4, x1 और x3 जो है आई कैन राइट देम इन टर्म्स ऑफ दीज फ्री वेरिएबल्स, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन एक्चुअली टेक एनी वैल्यू ऑफ दीज फ्री वेरिएबल्स। लेट मी गो बैक टू दैट स्लाइड ताकि टाइम हमारा जो है वो बच जाए। जी, सो अब हमारे पास जो है व्हाट वी कैन डू इज के जो फ्री वेरिएबल्स हैं वी कैन डिफाइन देम टू बी सम एस एंड टी विच कैन बी एनीथिंग, ठीक है। सो इन अदर वर्ड्स मेरे पास अब क्या आ जाएगा, x1 विल बी x1 एंड x3 विल बी इन टर्म्स ऑफ x एंड t ऑल्सो। नाउ ये जो मेरे पास, इसका मतलब क्या है कि मेरे पास अब 4 इक्वेशंस बन जाती हैं, ठीक है। आई हैव x1 इक्वल टू 4 plus 2s plus 3t, x2 equal to s, x3 equal to 1 plus 4t, and x4 equal to
t। अब सॉल्यूशन को अगर मैं मैट्रिक्स और वेक्टर की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इट विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा 4। अच्छा देखें, एक आपके पास क्या है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन जो है, एक आपके पास वो मैट्रिक्स वेक्टर बनेगा विच इज़ द वेक्टर ऑफ कांस्टेंट्स जिसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, एक वेक्टर वो बनेगा जिसमें एस से मल्टीप्लिकेशन हो रही है, एक वेक्टर वो बनेगा विच इज़ मल्टीप्लाइड बाय दिस टी। ठीक है, अब जो अगर कांस्टेंट वाला मैं लेती हूँ, फर्स्ट वाले में मेरे पास 4 कांस्टेंट है, दूसरी इक्वेशन में देयर इज नो कांस्टेंट, तीसरी इक्वेशन में 1 इज कांस्टेंट एंड चौथी में देयर इज नो कांस्टेंट। नाउ इफ आई ट्राई टू एक्सट्रैक्ट द वेक्टर फॉर विच इज मल्टीप्लाइड बाय एस, पहले वाले में क्या है, आई हैव 2, सेकंड में आई हैव 1, थर्ड में आई हैव 0 एंड फोर्थ में अगेन आई हैव 0। And similarly, अगर if we look for the vector which is multiplied by t, या t का जो linear combination में t के multiple से जो आ रहा है, that will be equal to 3, 0, 4 and 1। ठीक है, अब जो हम बात करते हैं ना कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, अभी तो खैर ये रैंक डेफिशिएंट था, लेकिन लेट्स सपोज कि रैंक डेफिशिएंट नहीं भी होता, अगर रैंक डेफिशिएंट नहीं होता तो इसका मतलब है कि मेरे पास एक फ्री वेरिएबल आ रहा होता बजाय इसके कि 2 वेरिएबल होते। लेकिन वो जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हैं वो किस वजह से हैं, बिकॉज वी आर फ्री टू चूज द वैल्यूज ऑफ दीज एस एंड टी। Okay? या इन अदर वर्ड्स व्हाट वी विल सी, अब आप अगर देखेंगे ना, व्हाट आई एक्चुअली वांट टू एंड दिस लेक्चर ऑन इज के थोड़ा सा आप लोगों ने खुद ये काम करके देखना है कि इफ़ यू अब ये जो हमारे पास है ना दो इक्वेशन जो आ रहे हैं, ठीक है, ये लेट सपोज कि मैं इसको y1 कह देती हूँ और इसको y2 कह देती हूँ एंड आई कॉल इट z, मैंने वही वेक्टर्स रखे हैं जो कि मैंने यहाँ पे नाम लिखे हुए। अगर आप y1 लेते हैं और a y2 कंप्यूट करते हैं, यू विल सी के ये आपके पास जीरोस आएंगे हमेशा। ठीक है, वेयर a was the original matrix जिसकी हम बात कर रहे थे। So what this is telling us is, अगर आपको याद हो, we talked about this thing कि जितने भी नल स्पेस के वेक्टर्स होते हैं वो जो भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है उसको 0 पे मैप करवा देते हैं, विच मीन्स कि आपके पास y1 और y2 आर एक्चुअली द वेक्टर्स दैट आर इन नल स्पेस ऑफ A। ठीक है, और हमारे पास जो ये वाला जो वेक्टर है, जो z वेक्टर यहाँ पर ये वाला आ रहा है, दिस इज अ वेक्टर विच इज समथिंग कांस्टेंट विच विल ऑलवेज बी देयर इन द सॉल्यूशन। उसमें आपके पास जो है वो नल स्पेस के जो वेक्टर्स हैं, मतलब बात ये है कि नल स्पेस के वेक्टर्स की वजह से कुछ ना कुछ ऐड तो हो रहा है, बट बिकॉज दीज आर एक्चुअली नॉट कंट्रीब्यूटिंग, दीज आर ऑलवेज टेकिंग द ट्रांसफॉर्मेशन टू 0। सो इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि वो जो चीज़ ऐड भी हो रही है, इट इज़ नॉट अफेक्टिंग द फाइनल सोल्यूशन, यानी न्यूमेरिकली तो वो जाहिर है कि सोल्यूशन को इफेक्ट कर रही होगी अगर आप एस को 1 ले लेते हैं, टी को 0 ले लेते हैं, बट ओवरऑल जो उसका इफेक्ट है इट वोंट भी ओवरऑल अगर आप प्लॉट करके समहाउ इसको देख सकें तो यू विल सी के इट विल रिमेन ऑन द सेम प्लेन जिसके ऊपर ये वाला है। ठीक है, बिकॉज ऑफ द रीजन कि वो जो है आपके पास ए वाई, देखिए ना s इंटू, अगर आप s को से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं तो अगर ये 0 है तो इसका मतलब s की जो भी वैल्यू है इट विल अगेन बी 0, विच मीन्स के इट इज टेकिंग दैट पार्ट इज एक्चुअली गोइंग टू द नल स्पेस। और इन अदर वर्ड्स व्हाट वी आर सेइंग इज कि आप उसमें ऐड करके भी जो चीज़ दे रहे हैं, अगर आप उसको विजुअलाइज करने की कोशिश करें तो इट विल रिमेन इन द सेम स्पेस जहां पर ये कॉलम वेक्टर मौजूद है। ठीक है, और सो दिस इज एक्चुअली जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ कि वो जो हम बात करते हैं ना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस जो है, उसमें आपके पास क्या हो रहा होता है कि एट द एंड ऑफ द डे ऑल ऑफ देम आर काइंड ऑफ इक्वल, बिकॉज जो चीज़ें ऐड हो रही होती हैं दे आर टेकिंग यू टू द, दे आर एक्चुअली पार्ट विच इज गोइंग इन टू द नल स्पेस। तो अगर आप उनको 0-0 करके सोल्यूशन ले रहे होंगे तो दिस विल बी द मिनिमम नॉर्म्स। अगर फर्ज करें कि मैं एस को 0 कर दूं और टी को भी 0 कर दूं तो इसका मतलब है कि आई एम जस्ट टेकिंग दिस थिंग and this is the minimum norm solution which would be the best solution because of the reason कि बाकी चीज़ों ने तो ultimately null space में ही चले जाना है। I don't know आपको ये कितना clear हुआ है, लेकिन ये कि try to look at the example, try to read this thing and then you should just give the have some intuition कि जो हम infinite many solutions में minimum norm की जो हम बात कर रहे होते हैं, तो why is minimum norm important? Because minimum norm solution is the solution that is the
इन द कॉलम स्पेस, बाकी जो तमाम चीज़ें आ रही हैं दे आर एक्चुअली पार्शली इन कॉलम स्पेस, पार्शली इन नल स्पेस। तो नल स्पेस वाला पार्ट जो है वो तो अल्टीमेटली इफेक्ट नहीं कर रहा होता जो अभी आपका सोल्यूशन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ओके, वी विल स्टॉप हियर नाउ। आई एम रीइटरेटिंग के अगले 2 क्लासेस आप लोगों की नहीं होंगी, मैं लेक्चर्स इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगी। ओके, तो थैंक यू। लेट मी stop recording.